तो भाई ये है आप लोगों का चॉकलेट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको, है ना, जिसका आंसर आपको करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके टैप करो, है ना। उस पे जाके आप टैप करोगे तो मेरा बैच खुलेगा पीडब्ल्यू ऐप में, उसकी कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे, ये क्वेश्चन वहां दिखेगा और कमेंट में इसका आंसर करना। और जो भी बच्चे इसका आंसर करेंगे उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगी मैं और भेजूंगी एक गिफ्ट, ठीक है। चलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है टिश्यूज। तो चलिए देखते हैं टिश्यूज क्या होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट पहले एक बार देख लेते हैं सैंपल के टिश्यू दिखता कैसा है। अरे ये वाला नहीं, दूसरे वाला। अरे क्या दे रहे हो? 19-20 का तो फर्क है। ये 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, ये 19 लाख का फर्क है। अरे भाई, टिश्यू का मतलब टिश्यू पेपर नहीं होता। अब तुम क्लास 9th में आ गए हो और क्लास 9th में एक चैप्टर है टिश्यूज। तो टिश्यूज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। याद है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेल के बारे में पढ़ा। जब इस तरीके के बहुत सारे सेल ग्रुप बना लेते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोला जाता है टिश्यू। अब क्या ये टिश्यू हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? क्या एनिमल और प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू सेम है? और अगर अलग अलग है तो कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आज के हमारे इस सेशन में, क्योंकि आज हम कर रहे हैं टिश्यूज, वो भी इन वन शॉट। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो आपके स्कूल एग्जाम्स में आपको आएंगे ही आएंगे। अब बेटा, बिफोर वी स्टार्ट, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे और साथ साथ आपके पास एक रफ नोटबुक होनी चाहिए बेटा, जहां पे आप मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत सारे टाइप्स के बारे में बात होती है। अगर हम साथ साथ फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बेटा वो आपको बहुत हेल्प करेगा उन सारे शब्द को, उन सारे टाइप्स को रिटेन करने में। तो इस चैप्टर को बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का? फ्लो चार्ट्स और टेबल्स की मदद से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और रिवाइज करना है। और एट द एंड ऑफ द सेशन बेटा, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, तुम्हें इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 शॉर्ट में और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई बिल्कुल सिंपल शब्द पे आ जाते हैं, टिश्यू। तो जो टिश्यू वर्ड है बेटा, ये दिया गया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है जेवियर बैकेट। और जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, सो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें टिश्यूज की स्टडी होती है, उसका नाम दिया है हिस्टोलॉजी। ये तब तो छोड़ो मैम, टिश्यू का मतलब बता दो। देखो बेटा, जो डेफिनेशन आपको स्कूल के एग्जाम में लिखनी है वो है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को बोला जाता है, जहां पे सारे सेल्स क्या है, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और सारे सेल मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक सिंगल सेल है। सेल को क्या बोला जाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। याद है ना? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा याद है, भूल जाते हैं, क्या करें, मासूम बच्चे हैं, है ना। नहीं बेटा, भूलना नहीं है। तो सेल बेटा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब जब इस तरीके के बहुत सारे सेल्स जो एक ही जगह पे ओरिजिनेट हुए हैं और सारे सेल्स क्या है, मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है। अब बेटा पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या टिश्यू सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलते हैं? मतलब क्या बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, जिनके पास केवल एक सेल है, उनकी बॉडी में टिश्यू होता है? तो आंसर है बेटा बिग नो। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यू नहीं होते। देखो, ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वो जिनकी बॉडी में केवल एक सेल है। अब बेचारा पहले इतना गरीब है, एक सेल है, अब वो एक सेल में ग्रुप ऑफ सेल कैसे बनाएगा? तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है टिश्यू का, ये केवल और केवल अप्लाई होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, राइट। तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, इनकी बॉडी में टिश्यूज नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, अब टिश्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा जो टिश्यू होते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग टिश्यू जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है बेटा, बनता है ऑर्गन। जैसे कि बेटा हमारा, है ना, हमारा ब्रेन है, अरे वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। हार्ट है, हाँ वो बड़ा काम करता है ना, बस वही काम करता है तुम्हारा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने हार्ट की सुनते हो, राइट। तो ब्रेन, हार्ट, किडनी, पेनक्रिया, लिवर, ये सारे क्या है बेटा, ऑर्गन्स हैं, जो कि अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बने हैं। और जब ये अलग अलग ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है बेटा, तो बनता है ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपके माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनसे मिलकर बना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पे नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है, ये अलग अलग ऑर्गन साथ मिलते हैं तो बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, है ना, अलग अलग सिस्टम क्या है बेटा, जब साथ मिलकर काम करते हैं तो हम यानी कि हम क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो यार यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी तब तक नहीं बनेगी जब ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल ले रही हूँ, ऑर्गन सिस्टम कब बनता है, जब ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन कब बनता है, जब अलग अलग टिश्यूज क्या होते हैं, साथ आते हैं। ये तो एक चीज ये हो गई कि टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी के अंदर एक शब्द यूज हुआ है कि टिश्यू की वजह से क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर इंश्योर होता है। डिविजन का क्या मतलब होता है, डिविजन का मतलब होता है बंटवारा, और लेबर का क्या मतलब होता है, लेबर का मतलब होता है काम, राइट। अब बेटा मैं तेरे को एक बात बोलूं, सोचो, है ना, मैं बोलूं कि बेटा स्कूल भी तुम ही जाओगे, नौकरी भी तुम ही करोगे, घर का काम भी तुम करोगे, घर में खाना भी तुम बनाओगे, घर की सफाई भी तुम करोगे, स्कूल भी तुम्हें जाना है, ट्यूशन भी तुम्हें जाना है, बाहर जाके, है ना, पैसे भी तुम्हें कमा के लाने हैं। तुम कहोगे मैम बच्चे की जान लोगे क्या, ऐसे नहीं हो सकता मैम, काम बांट लेते हैं, है ना, काम बांट लेते हैं, है ना। तो काम को बांट दिया जाता है बेटा घर में, है ना। जनरली हम ये देखते हैं कि मम्मी घर का ख्याल रखती हैं, पापा बाहर जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, या फिर हो सकता है मम्मी भी भाई बाहर जाके काम करती हो, घर संभालती हो, जो भी है ना। तो काम को बांटा गया है बेटा, काम बटा हुआ है। अब जब काम बटा हुआ है तो सब अपना काम ढंग से कर पाते हैं। बट बेटा तुमने कभी सोचा, तुम्हें एक काम दिया हुआ है ना, पढ़ लो, वो ही नहीं हो रहा तुमसे, है ना। तो बेसिकली बेटा हमारी बॉडी के अंदर काम को बांट दिया गया है, अलग अलग टिश्यू को अलग अलग काम दे दिया गया है। जैसे कि हार्ट के टिश्यूज क्या करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, किडनी के टिश्यू क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे, है ना। स्किन क्या है बेटा, एक तरीके का क्या है बेटा, ये भी एक तरीके का टिश्यू है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो टिश्यूज की वजह से क्या है, काम को बांट दिया गया है बॉडी में, है ना। अगर एक ही टिश्यू को बेटा सारा काम दे दिया जाता तो वो कैसे करता, जैसे कि भाई तुम्हें सारा काम दे दिया जाए तो तुम सारा काम कर लोगे क्या, नहीं, राइट। तो अगर काम को हमें एफिशिएंटली और अच्छे से करना है तो काम को बांटा गया है, और ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज ऑफ द टिश्यूज। एक और एग्जांपल देती हूं बेटा, जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो रूट के टिश्यू है भाई, उसको काम दे दिया कि भाई तू तो सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, है ना। स्टेम के टिश्यूज को काम दे दिया गया कि भाई आप तो वाटर मिनरल फूड का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करोगे। लीफ के टिश्यू को काम दे दिया गया है कि भाई आपका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, है ना, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना। तो काम को बांट दिया गया है बिकॉज ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। ये बात हो गई हमें क्लियर, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया है भाई, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म बनता है। इतनी बेसिक बात समझ आ गई। एक चीज और बता देती हूं, देखो बेटा प्लांट और एनिमल बहुत ही अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट बेचारे एक ही जगह खड़े रहते हैं, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, है ना, खड़ा हूं आज भी वहीं बेचारा, है ना, ऐसे। और एनिमल्स कभी यहाँ दौड़ रहे हैं, एनिमल्स कभी वहां दौड़ रहे हैं, है ना, कभी हिरन के पीछे भाग रहा है शेर, है ना, हम कभी कहीं भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एनिमल्स जो है बेटा वो क्या है, मोबाइल है, मोबाइल वाला नहीं, मोबाइल मतलब मोटाइल, मैम मोटाइल भी नहीं, मतलब वो लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब समझते हो ना बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बट बेचारे प्लांट क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह खड़े होते हैं। इसके कारण क्या है बेटा, प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज बहुत अलग तरीके के होते हैं। प्लांट के अंदर बेटा काफी सारे टिश्यूज ऐसे हैं जो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि बेटा उनको धूप से भी बचना है, बारिश से भी बचना है, बैक्टीरिया से भी बचना है, वायरस से भी बचना है, सर्दी से भी बचना है। तो दे नीड अ लॉट ऑफ टिश्यूज उनको प्रोटेक्शन दे, ठीक है। प्लस उनको बेटा ऐसे टिश्यूज की जरूरत नहीं है जो मूवमेंट में हेल्प करें, बट भाई हमें ऐसे टिश्यूज की जरूरत है जो मूवमेंट में हेल्प करें, जो हमें चलने में हेल्प करें, जैसे कि हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं। तो बेटा प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर बहुत ही अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। प्लस एक और डिफरेंस है, प्लांट के अंदर जो टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बेटा वो लोकेशन पे अलग अलग होते हैं। जैसे कि भाई अगर ये पूरा प्लांट है तो प्लांट की जो टिप है बेटा यहाँ पे अलग टाइप का टिश्यू होगा, है ना। बट अगर मैं लीफ की बात करूं तो वहां पे अलग टाइप का टिश्यू होगा, रूट में अलग टाइप का टिश्यू होगा, राइट। बट अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, एनिमल की बात करें बेटा, वहां पे ऐसे ना लोकेशन वाइज क्या है बेटा, इस तरीके से टिश्यूज को नहीं डिवाइड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये मेरा हाथ है, आपको पता है बेटा इस हाथ में बेटा एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी है ना। तो यहाँ पे बेटा स्किन है, स्किन के नीचे बेटा मुझे एरियोलर टिश्यू मिलेगा, एडिपोज टिश्यू मिलेगा, कुछ नहीं समझ आ रहा, ब्लड भी मिलेगा, हड्डी भी मिलेगी, सब है बेटा यहाँ पर,
है ना। तो इस तरीके से बंटवारा नहीं किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अभी मुझे पता है बेटा आप थोड़ा सोचोगे कि मैम ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, बट बेटा ये धीरे धीरे सब समझ आएगा। बट बेसिक बात मैंने आपको ये बताई कि प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किसके साथ, प्लांट टिश्यूज के साथ। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या कहा, आपको साथ साथ क्या करना है बेटा, फ्लो चार्ट बनाना है। चलिए बेटा, तो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं बेटा उनको क्या किया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। भाई ऐसे टिश्यूज जिसके सेल्स क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली बार बार डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ऐसे टिश्यूज जिसके सेल्स क्या है, कह रहे हैं भाई हम तो नहीं करने वाले, हम कोई काम नहीं करेंगे, अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम मैच्योर हो गए हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे। जैसे होता है ना घर में बड़े दादा दादी होते हैं, है ना, वो काफी है ना काफी एजेड हो गए हैं, तो वो बैठे हैं, उनसे कोई बहुत ज्यादा कोई काम नहीं कराते है ना, वो आराम से, उनका एक कमरा है, आराम से वो बैठते हैं, है ना, जो थोड़ा बहुत उनका दिनचर्या का काम है वो कर देते हैं। वैसे ही है बेटा परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के सेल मैच्योर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी एक फिक्स्ड शेप साइज फंक्शन ले लिया है, अब वो बेटा उनको ये डिवाइड नहीं करते हो, है ना। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर हमने क्या समझा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है ना, मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ बेटा, मान लेते हैं ये क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या है, सेल्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या कर सकते हैं, डिवाइड, यानी कि ये सेल कल को डिवाइड करेगा, अपने जैसे और दो नए सेल बनाएगा, ये डिवाइड करेगा, अपने जैसे और नौ नए सेल बनाएगा, ये डिवाइड करेगा, अपने जैसे और नए सेल बनाएगा। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके अपने जैसे और नए सेल्स बनाते हैं। अब आप बेटा ये सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे न्यू सेल्स बन रहे हैं। अब जब न्यू सेल्स बनेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे बेटा तो क्या होगा, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, सोचो जरा भाई। बहुत सारे, अभी मान लो यहाँ पे 100 सेल हैं, 100 सेल से क्या हुआ बेटा, 100 सेल से 500 सेल हो गए, 1000 सेल हो गए, है ना, 2000 सेल हो गए, 10,000 सेल हो गए। तो बेटा जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसके सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूअसली जब डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो ग्रोथ होती है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू के सेल्स कहते हैं भाई हम तो हो गए हैं बड़े, हम तो हो गए हैं मैच्योर, अब ना ही हम अपना साइज चेंज करेंगे, ना ही हम क्या करेंगे, ना ही हम अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, ना ही हम डिवाइड करेंगे, हम नहीं चेंज होने वाले, है ना। जैसे परमानेंट टैटू बन गया, अब बन गया तो बन गया, अब उसमें कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। तो बिल्कुल वैसे परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब पहले बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके के हैं, एक है एपिकल, एक है लेटरल और एक है इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू को अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे, फोकस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। कौन सा टिश्यू, जिसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके नए सेल्स बनेंगे तो ग्रोथ होगी, राइट। तो किस तरीके की ग्रोथ कराता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले बेटा बेसिक डिफरेंस, है ना, जिनके सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक, जो नहीं करते, है ना, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है ना, वो हो गया क्या, परमानेंट टिश्यूज। अब एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, चलिए बेटा देखते हैं, समझते हैं। तो मान लेते हैं यार हमारा ये प्लांट है ना, ये हमारा प्लांट है। तो बेटा इस पार्ट को, है ना, ध्यान से देखेंगे बेटा, इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, इस पार्ट को मैं बोलूंगी टिप ऑफ द प्लांट। मैं क्या बोलूंगी, टिप ऑफ द प्लांट। आप इस पेन को देखो बेटा, ये पेन है ना, और जब हम ऐसे लिखते हैं, हमारा दोस्त हमारे पेन को धक्का मार देता है, नीचे गिरा देता है, फिर हम बोलते हैं यार मेरे पेन की टिप टूट गई, है ना। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द टिप। डू वी ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टिप। तो बेटा देखो, टिप को बोला जाता है एपेक्स या फिर एपिकल, है ना। तो ये जो शब्द आया है ना बेटा एपिकल, ये जो शब्द आया है एपिकल, कौन सा शब्द आया है बेटा, ये जो शब्द आया है एपिकल, ये आया है एपेक्स से। एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो वो टिश्यू बेटा जो प्लांट के टिप पे प्रेजेंट हो, जो प्लांट के टिप पे प्रेजेंट हो। तो बेटा ये देखो, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, और ये प्लांट की क्या है बेटा, ये प्लांट का, है ना, हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारे प्लांट का ग्राउंड लेवल है। जो ग्राउंड लेवल से नीचे है वो रूट सिस्टम, और जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है वो शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम रूट से मिलकर बना होता है, और शूट सिस्टम में बेटा स्टेम आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती है, लीव्स आ जाती है ना। ये सारे पार्ट जो है बेटा शूट सिस्टम का पार्ट है। अब बेटा अगर मैं ये बोल रही हूं कि ये शूट है, तो ये शूट की टिप हो गई,
राइट। और अगर मैं बोल रही हूँ ये रूट है, तो बेटा ये रूट की टिप हो गई। जल्दी बताओ यस और नो, ये रूट की टिप हो गई कि नहीं होगी? हाँ जी हो गई। तो वो मेरिस्टम जो टिप पे पाया जाता है वो एपिकल मेरिस्टम होता है, पहली चीज। अगर वो शूट की टिप पे है तो बेटा उसको नाम दिया जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या नाम दिया जाता है बेटा? अगर वो शूट की टिप पर है, अगर वो शूट की टिप पर है तो उसको नाम दिया जाता है सैम, नॉट समृद्धि मैम, ओके ठीक है। सैम का मतलब है शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। और अगर वो रूट की टिप पर प्रेजेंट है बेटा, है ना, तो उसको बोलते हैं रैम। बेटा वो फोन वाली रैम नहीं है ना, 2 GB की 8 GB की, वो नहीं बेटा। रैम का मतलब है रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब ये करता क्या है भाई? शूट एपिकल मेरिस्टम हो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम हो, क्या काम है इनका? बेटा इनका काम है ग्रोथ का, लंबाई बढ़ाने का। जो एपिकल मेरिस्टम होता है बेटा हमारी स्टेम की लंबाई बढ़वाता है, शूट की लंबाई बढ़वाता है। और जो रूट एपिकल मेरिस्टम है बेटा रूट की लंबाई, रूट की लेंथ इंक्रीज करता है ना। तो हम देखते हैं भाई प्लांट पहले निन्नू मिन्नू सा था, छोटा सा था, है ना, उसको हमने देखा भाई 6 महीने बाद इतना बड़ा हो गया। तो प्लांट की जो लंबाई बढ़ी है एपिकल मेरिस्टम की वजह से बढ़ी है। अगर स्टेम की लंबाई बात करें तो शूट एपिकल मेरिस्टम बढ़ाता है, रूट की लंबाई की बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टम बढ़ाता है। ओके ठीक है। अब बेटा देखो ऐसा नहीं है कि प्लांट केवल ऐसे ऐसे ग्रो करता है। आपने देखा होगा भाई प्लांट को जब लगाया था तो दुबला पतला था, है ना, दुबला पतला था। बट कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आप देखते हो प्लांट भी ऐसे मोटा हो गया, तगड़ा मोटू मोटू हो गया है ना। देखा है ना बेटा, कुछ प्लांट की जो कुछ ट्रीज की ट्रंक होती है वो बहुत मोटी हो जाती है। क्यों? वाई? क्योंकि वहां पर बेटा एक टिश्यू ने अपना रोल दिखाया जिसका नाम होता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब ही होता है साइड, यानी कि जो साइड साइड से ग्रोथ करा है ना। एक तो होता है भाई लंबी लंबी ग्रोथ हो गई, है ना, उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। एक होता है मोटू हो गए, आज मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ, है ना, मैं ऐसे 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 बढ़ना शुरू कर दूं, साइड साइड में से बहुत मोटी होना शुरू हो जाऊं। तो वैसे ही बेटा प्लांट की बात हो रही है। प्लांट के स्टेम की जो मोटाई है वो बढ़ती है किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टम की वजह से। लेटरल मेरिस्टम को बेटा हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम को हम सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। बेटा ग्रोथ दो तरीके की है, अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्राइमरी ग्रोथ, और अगर मोटाई बढ़ रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्योंकि लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है तो इसलिए उसको सेकेंडरी मेरिस्टम बोल दिया जाता है। उसके और भी नाम है, जैसे कि रिंग मेरिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा बेटा, है ना, ये तो बेटा आपको, है ना, बेसिक चीज हो गई। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है? इंटरकैलरी मेरिस्टम को बहुत ध्यान से सुनना है। पहली चीज, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सभी प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता ना, बहुत सारे लोग इस बात को बताते ही नहीं है। इंटरकैलरी मेरिस्टम बेटा स्पेसिफिकली कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि कुछ ग्रास टाइप के पौधे हो गए, है ना, घास वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मोनोकॉट, बहुत सारे बच्चों को मोनोकॉट का मतलब नहीं पता बेटा, अभी आप ये शब्द याद रखो, 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। अब बेटा याद देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि बेटा आपने बैम्बू देखा होगा, आपने शुगर केन देखा होगा, देखा है ना बेटा, देखा है ना, शुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, राइट। तो बेटा उस तरीके के प्लांट, शुगर केन, बैम्बू, व्हीट, राइस, मेज, मक्का जिसको बोलते हैं, मिंट, है ना, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। अब इंटर का मतलब क्या है? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। स्कूल में होता है ना इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर मतलब बिटवीन, इन बिटवीन, है ना। तो बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब होता है इन बिटवीन। अब बेटा कुछ प्लांट जिनका मैंने भी एग्जांपल दिया, व्हीट, राइस, मेज, है ना, और मिंट वगैरह, बैम्बू, शुगर केन, इन टाइप के प्लांट्स में जो घास टाइप के पौधे होते हैं, इनके अंदर बेटा क्या होता है? इनके अंदर पाई जाती है नोड। अब बहुत सारे बच्चों को नोड नहीं पता, बट एनसीईआरटी ने नोड्स लिख के छोड़ दिया है। देखो बेटा हमारी जो प्लांट की स्टेम होती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे प्लांट की जो स्टेम होती है बेटा, आपने देखा होगा गन्ना, गन्ना ना, पता है ना, गन्ना, ई से ईख, शुगर केन, आपने देखा होगा बेटा वहां पे इस तरीके की लाइंस प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा? ये एक्चुअली में इस पार्ट को बोला जाता है नोड, इस पार्ट को बोला जाता है नोड, है ना। ये क्या हो गया बेटा? व्हाट इज दिस? दिस इज नोड। और दो नोड के बीच का पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम इंटरनोड। दो नोड के बीच का पार्ट हो गया इंटरनोड। तो बेटा हमारी एनसीईआरटी भी यही लिखती है कि भाई नोड के पास, यानी कि यहां पर बेटा जो टिश्यू पाए जाते हैं, देखो बहुत सारे सेल बना दिए, बहुत सारे सेल मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू, है ना। यहाँ पे मैंने क्या बना दिए बेटा? यहाँ पे मैंने बना दिए बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे सेल का ग्रुप बन गया बेटा, ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे जो टिश्यू पाया जा रहा है बेटा, है ना, यहाँ पे जो टिश्यू पाया जा रहा है इसका नाम होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब बीच में,
स्टेम के बीच बीच में जो टिश्यू पाया जाता है वो हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब जैसा कि मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है क्या, बार बार सेल डिवाइड करना, सेल डिवाइड करके नए सेल बनाना, नए सेल बनेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो बेटा आपने देखा होगा जैसे कि ई से ईख गन्ना है ना, और बैम्बू आपने देखा होगा बेटा इनकी लंबाई ऐसे ऐसे जो बढ़ती है बेटा, वो बीच से भी क्या होती है, बढ़ती है। और वो कौन बढ़वाता है बेटा, वो बढ़वाता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम। आप इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है ना, ये क्या है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। अभी बेटा इंटर नोड की आप लेंथ देखो है ना, अभी आप इस लेंथ को देखो, ध्यान से देखेंगे बेटा, अभी आप इस लेंथ को देखो, अभी क्या है बेटा, ये कम है। फिर आप देखो बेटा यहां पे ये एक नोड है, ये एक नोड है ना, ये तो कलर ही नहीं दिख रहा है भाई, रुको, है ना, ये क्या है बेटा, ये दो नोड्स हैं, ये दो नोड के बीच इंटर नोड है ना। ये देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो ये नोड्स के बीच का जो इंटर नोड वाला एरिया है ये लंबा हो गया है ना, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। अब ये देखो बेटा ये पार्ट बीच से लंबा हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है बेटा, ये भी स्टेम की लंबाई बढ़वा रहा है, बट क्योंकि ये सब प्लांट्स में नहीं है तो इसलिए हमने इसको अलग से पढ़ा। इसके अलावा बेटा आपने देखा है है ना, कई बार बकरियां ठीक है, और हमारी काव वगैरह कुछ हर्बीवोरस टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं बेटा, है ना, खाना 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 है ना, और क्या करते हैं बेटा, लीव्स को वो चर के ले जाती है ना, ग्रेजिंग करके चली जाती है। अब बेटा यहाँ पे हो क्या होता है बेटा, जो नई लीव्स आती है ना, वो तो क्या कर गई, वो तो खा गई पत्तियों को। अब बेटा यहाँ पर आपने देखा होगा नई लीव्स वगैरह आ जाती हैं, तो यहाँ पे बेटा नई लीव्स निकालने भी क्या करता है बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प करता है उनको रीजनरेट करने में, है ना, क्योंकि यहाँ से तो बकरी खा गई, अब दोबारा से देखा ना बेटा पत्तियां आ जाती हैं, तो दोबारा से वहां पे लीव्स को रीजनरेट करने का काम भी क्या है, कभी कभी इंटरकैलरी मेरिस्टम कर देता है। तो क्या समझा हमने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तीन टाइप का है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम शूट की रूट की लंबाई बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टम प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, जिसको बोला जाता है गर्थ ऑफ द स्टेम, है ना, विड्थ नहीं बोलेंगे बेटा, गर्थ बोलेंगे, स्टेम की गर्थ बढ़ाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम पे स्टार लगाएंगे क्योंकि ये सभी प्लांट्स के अंदर नहीं है, बट ये भी क्या करता है, इंटर नोड की लेंथ बढ़ा के स्टेम की लंबाई बढ़वा देता है। चलिए बेटा, तो इसी के साथ क्या हो गया, इसी के साथ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया कंप्लीट। अब मैं वापस आ जाती हूँ किसके ऊपर, अब मैं वापस आ जाती हूँ परमानेंट टिश्यू के ऊपर। हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, वो मैच्योर हो चुके हैं, वो डिवाइड नहीं करते। अब ये क्या है बेटा, ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। परमानेंट टिश्यू भी क्या है बेटा, दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या है भाई, परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं, परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, है ना, ध्यान से सुनेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। देखो बेटा यहां पर मैंने क्या बनाया, यहां पे मैंने टिश्यू बनाया, और यहां पे भी मैंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। टिश्यू जो है बहुत तरीके के सेल से मिलकर बना होता है, सॉरी बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। अगर मेरे टिश्यू के अंदर सभी सेल्स क्या हैं, अगर मेरे टिश्यू के अंदर देखो बेटा सभी सेल्स एक ही टाइप के हैं, है ना, आप कोई भी सेल उठा के देखोगे इतने सारे सेल्स में से आपको मोर और लेस सारे सेल्स क्या दिखेंगे, एक ही टाइप के दिखेंगे। तो जब हमारा टिश्यू एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होता है तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट हमारे टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, हमें अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। सेल्स क्या है, अलग अलग टाइप के, एक ही टिश्यू के अंदर आपको अलग अलग टाइप के सेल्स, अलग अलग टाइप का मतलब भाई, अलग अलग टाइप का मतलब भाई किसी की शेप कैसी है, किसी की शेप कैसी है, लाइक दैट, है ना। तो स्ट्रक्चर की बात हो गई है ना, तो अगर हम इन सेल्स को देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या है बेटा एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, जो टिश्यू बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, है ना। तो बेटा दिस इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ये तीन तरीके के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पीसीएस। ठीक है, और ये सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं। और बेटा इनका काम क्या है, इनका काम है फूड का स्टोर करना, सपोर्ट देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना। अब जब मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये दो तरीके के हैं, जाइलम, फ्लोएम। अब ये हर जगह नहीं पाए जाते, ये जनरली वहां पे पाए जाते हैं बेटा जहां ट्रांसपोर्टेशन करानी होती है, जैसे कि स्टेम हो गया, मैं आगे बात करूंगी इनके बारे में बात, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है बेटा, वाटर, मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना। बट पहले हम किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज तीन तरीके के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पहले मुझे देख के बताओ क्या आपको इन सभी सेल्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, अलग डायग्राम है मतलब अलग टाइप के सेल्स हैं, ये तो ठीक है। बट बेटा आपको यहाँ पे बेटा एक चीज समझ आएगी,
है ना, कि यार ये जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं काफी चेंज आ रहा है ना। एग्जैक्टली पैरेन्काइमा, है ना, पैरेन्काइमा से स्टार्ट करते हैं, है ना, पैरेन्काइमा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा मैं पूरा पहले पैरेन्काइमा की बात करूंगी, मैंने टेबल बना दी है सो दैट आपको एग्जाम में क्या होगा बेटा, इस तरीके से टेबल बनाने को ही आएगी, तो आपका काम आसान कर दिया, बट आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। तो जब हम पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले आप ये समझो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट सेल, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सॉरी सेल बोल दिया, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, है ना, स्टेम में भी है, रूट में भी है, लीफ में भी है, फ्रूट में भी है, फ्लावर में भी है, हर जगह है। मैं इधर भी जाऊंगा, मैं उधर भी जाऊंगा, मैं यहां भी आऊंगा, मैं वहां भी रहूंगा, मोस्ट अबंडेंट सेल, आई एम एवरीवेयर, है ना। तो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। ये एक तरीके का पैकेजिंग टिश्यू है। पैकेजिंग टिश्यू का मतलब ये है कि भाई थोड़ी बहुत जगह बच गई थी, क्या करें, पैरेन्काइमा भर दो, है ना। सो जस्ट लाइक दैट, तो इसको बेटा इसको पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। और ये जो टिश्यू होता है बेटा, ये सारे के सारे लिविंग सेल से मिलकर बना है, यानी कि जब आप ये टिश्यू निकालोगे प्लांट में से, है ना, फॉर एग्जांपल ये आपने टिश्यू निकाल लिया, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारे सेल्स क्या है बेटा, दे ऑल आर लिविंग सेल्स, ऑल आर लिविंग सेल्स, राइट। ये सभी के सभी टिश्यू क्या है, ये सभी के सभी सेल्स क्या है बेटा, लिविंग है। ठीक है, चलो इसके अलावा बेटा जब आप इनके सेल को बाहर निकालोगे, जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, जब आप इसके एक सेल को बाहर निकालोगे और उस सेल को बेटा वो ऑब्जर्व करोगे, तो उसकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत ही पतली होगी। सेल वॉल, यस, प्लांट सेल है, प्लांट की बात हो रही है, प्लांट के सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, और इस टिश्यू के सेल्स की सेल वॉल बहुत ही पतली सी होती है। किस चीज से मिलकर बनी होती है बेटा, वो मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज से, है ना। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किससे मिलकर बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज नाम के एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, उससे मिलकर बनी होती है। अब इसका काम क्या है बेटा, पैरेन्काइमा जहां पे भी प्रेजेंट होगा बेटा वो स्टोरेज में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज। ठीक है, फूड की स्टोरेज या बहुत सारी चीजों की स्टोरेज में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा बेटा भी मैं आगे बात करने ही वाली हूँ इसके बारे में, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। ये कहीं कहीं पे बेटा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये कई बार प्लांट्स को फ्लोटिंग में भी हेल्प करता है, जहां पे हम बात करेंगे क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा की, बट अभी रुक जाओ, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा भाई हर जगह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस की, अब एपिडर्मिस नहीं पता होगा, आप ये सोचो, है ना, इसको भी थोड़ी देर रुक जाओ। अभी बेटा आप ये सोचो ये हर जगह प्रेजेंट है, ये प्लांट में हर जगह प्रेजेंट है, स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्रूट में, सीड में, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब मैंने क्या कहा, मैं आपको पैरेन्काइमा की बात करूंगी, है ना। तो बेटा पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। अब देखो बेटा पैरेन्काइमा को और फर्दर क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब पैरेन्काइमा ही है बट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है ना, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मॉडिफाई है। जब पैरेन्काइमा के अंदर क्या होते हैं बेटा, पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल होंगे। अब जब बेटा पैरेन्काइमा के टिश्यू के सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। मैं रिपीट करूंगी, पैरेन्काइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा है ना जिसके सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइट। तो एक सेल ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जब सेल के अंदर बेटा बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो ऐसे टिश्यू को, ऐसे पैरेन्काइमा को नाम दिया गया है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन, तो बेटा ये क्लोरेन्काइमा देखो क्लोरोप्लास्ट से उठाया गया है ना। क्लोरेन, स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, क्या हो रहा है। दिस इज क्लोरेन्काइमा, ठीक है, दिस इज क्लोरेन्काइमा। तो बेटा क्लोरेन्काइमा क्या है, एक ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा बेटा वहां क्लोरोफिल होगा, और जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां पे क्या होगी, वहां पे होगी बहुत सारी फोटोसिंथेसिस, और जहां पे फोटोसिंथेसिस वहां पे सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प करता है। बट बेटा आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। अब जब वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं तो भाई कहाँ है उनके एयर बैग्स, है ना, कहाँ है उनकी ट्यूब, बना देखा ना बच्चे पूल में ऐसे तैर रहे होते हैं, इधर चली मैं उधर, ऐसे ऐसे, है ना। तो आपने देखा है बेटा उन बच्चों को ऐसे ट्यूब पहना दी जाती है, उस ट्यूब में क्या होती है, बहुत सारी हवा होती है। अब वो हवा जो होती है उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। तो अब बेटा प्लांट्स के पास कोई क्या है, प्लांट्स के पास कोई अलग से वाटर ट्यूब नहीं है, उनके पास एक टिश्यू है जिसका नाम है एरेन्काइमा, जिसका नाम है बेटा एरेन्काइमा, है ना।
अब बेटा ये एरेनकाइमा टिश्यू जो होता है इस तरीके का टिश्यू है कि इसके सेल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। समझो बेटा, बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बना है। अब उन बहुत सारे सेल्स के बीच में ना बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। उन बहुत बड़े बड़े गैप्स के बीच में यहाँ पे क्या हो गया है बेटा, उनके बीच में क्या है बेटा, देखो ये सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, ये बहुत सारे सेल्स हैं। अब इन सेल्स के बीच में देखो बेटा खाली जगह बच गई है, तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, एयर भर जाती है। अब यहाँ पे एयर भर जाती है, और जब एयर भर जाती है तो वो क्या करती है बेटा, प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती है। तो एरेनकाइमा वो टिश्यू है जो अक्वाटिक प्लांट जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, इन सब प्लांट्स को क्या करती है, बॉयंसी देती है और उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज है। एयर कैविटी मतलब खाली जगह, मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं नहीं नहीं, कैविटी मतलब खाली जगह, खाली जगह मतलब जहां पे कुछ ना हो, वहां पे क्या हो जाता है, बाद में हवा भर जाती है तो वो फ्लोटिंग में हेल्प करता है, राइट। तो ये बात समझ आ गई बेटा। पैरेनकाइमा से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हिच इज कॉलेनकाइमा। अगेन बेटा है ना, ये वाला डायग्राम देख लो। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये खाली जगह है, नहीं बेटा ये खाली जगह नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो है ये है न्यूक्लियस। तो मैम ये क्या है, अरे बेटा ये है बड़ा सा वैक्यूल, ये है बड़ा सा वैक्यूल, राइट। मैं एक बार आपको बना के ही दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज बेटा, कॉलेनकाइमा ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। अब ये बहुत सारे जो सेल्स हैं, सभी के सभी सेल्स क्या है, सभी के सभी सेल्स क्या है, लिविंग है। अच्छा, अब इन सेल्स के बीच में हो सकता है स्पेस प्रेजेंट हो सकता है एब्सेंट हो। पर अगर हम पैरेनकाइमा की बात करते हैं बेटा, इनके सेल्स के बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है, बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है, बीच में मतलब इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटर मतलब बीच में, सेल्यूलर मतलब सेल। जब सेल के बीच में स्पेस होता है तो उस स्पेस को बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, देखो मैं बना ही देती हूं, हम बना ही देते हैं बच्चों के लिए, इतनी क्या सोचना है ना। तो मान लो बेटा ये क्या है, ये पैरेनकाइमा टिश्यू है, पैरेनकाइमा टिश्यू है। तो ये सेल है, 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 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं क्या बना रही हूँ बेटा, मैं सेल बना रही हूँ। तो आप ये चीज नोटिस करो बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जगह है ना, यहाँ जगह है, यहाँ खाली जगह है, ये खाली जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है। तो ये जो जगह दिख रही है ना बेटा सेल्स के बीच में, ये जो जगह दिख रही है सेल्स के बीच में, इसको ही नाम दिया गया है इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इसके ही बेसिस पे बेटा पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट करो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में। तो बेटा पैरेनकाइमा के सेल्स के बीच में हमेशा आपको छोटा मोटा इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिलता है। अब बेटा हम किसकी बात कर रहे थे, कॉलेनकाइमा की बात कर रहे थे। वापस आ जाते हैं, तो कॉलेनकाइमा के सेल्स को भी यहाँ पे बना देती हूँ। भाई जो कॉलेनकाइमा के सेल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई ये क्या है, ये मेरा टिश्यू है ना। तो बेटा मैं इस टिश्यू के जब सेल्स की बात करती हूँ तो हो सकता है बेटा वहां पे सेल्स क्या हो, सेल्स के बीच में स्पेस हो सकता है ना भी हो, दोनों केस हो सकते हैं। चलो जी, मान लेते हैं बेटा मैंने क्या किया, मान लेते हैं मैंने इसका एक सेल बाहर निकाल दिया। उस एक सेल को बेटा मैं थोड़ा सा क्या कर देती हूँ और बड़ा करके बना देती हूँ, और इसके सेल वॉल को ऑब्जर्व करती हूँ, है ना। तो सबसे पहले बेटा मान लो ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने इसकी है ना, ये मैंने इसकी क्या बनाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। सिंगल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। अब बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है, कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो किस तरीके की होती है पता है। ये जो कोना है ना बेटा, यहां से तो क्या होगी, यहां से तो थिक होगी, और फिर उसके बाद पतली होगी, फिर यहां से थिक होगी, फिर यहां से थिन होगी, यहां से थिक होगी, फिर यहां से थिन होगी, यहां से थिक होगी, यहां से थिन होगी, फिर कॉर्नर पे से थिक, फिर थिन, फिर थिक, फिर कोनों में क्या है कोनों में, है ना। कोनों में क्या है, तो कोनों में एक्चुअली क्या है, कोनों में हो गया है डिपोजिशन किस चीज का। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं बेटा ध्यान से सुनेंगे, कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स के ये जो कॉर्नर्स होते हैं, यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे होता है डिपोजिशन किस चीज का, यहां पे आपको बेटा सेल्यूलोज, यहां पे आपको हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इस तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस क्या है, एक्यूमुलेटेड दिख सकते हैं, मतलब दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा केमिकल, बहुत ज्यादा केमिकल है ना, एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण ये वाला पार्ट्स क्या होता है बेटा, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर है ना, एनसीईआरटी के अंदर ये चीज लिखी गई है कि यहाँ पे क्या होता है, अनइवनली थिक। बच्चे समझ नहीं पाते, अनइवनली थिक का मतलब क्या है, अनइवन मतलब इवनली नहीं है, कहीं कहीं से, अनइवनली मतलब कहीं कहीं से थिक। और कहां से थिक बेटा, कॉर्नर्स
पे से थिक, तो कॉर्नर से थिक होती है। क्यों अगर आ गया तो आप ये बताएंगे कि भाई यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया था बेटा, डायग्राम को भी समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो हमने व्हाइट वाली बना दी है ये क्या है भाई, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। और ये जो पार्ट हमने बनाया ये क्या था भाई, व्हाट वाज दिस, दिस वाज सेल वॉल, है ना। और ये सेल वॉल के बारे में हमने बात करी। अब भाई यहाँ पे इसका बेचारा न्यूक्लियस कहीं कोने में पड़ा होता है, बाकी सब सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं, और इसकी बहुत सारी जो जगह है वो किसने घेर ली है, बहुत सारी जगह जो है वो बड़े से वैक्यूल ने घेर ली है। तो वो जो डायग्राम था वो खाली जगह एक्चुअली में क्या थी, वैक्यूल थी। अब बात आ जाती है इसके फंक्शन की, भाई ये करता क्या है, ये प्लांट को देता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्लांट को देता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्लांट को देता है सपोर्ट, है ना। पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, और ये वाला प्लांट, ये वाला टिश्यू कह रहा है मैं झुकूंगा, मैं झुकने दूंगा, है ना। आंधी तूफान आएगी मैं ऐसे ऐसे हो जाऊंगा बट टूटूंगा नहीं। तो आपने देखा है बेटा आंधी तूफान आती है और प्लांट बेचारा हमारा ऐसे कई बार बेंड हो जाता है ना, वो टूट नहीं रहा है बेटा, वो बेंड हो रहा है, वो फ्लेक्सिबल है, वो झुक रहा है। तो उसको उस टाइम पे बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, आपने देखा है ना बेटा पत्तियां ऐसे ऐसे हो जाती हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा उनमें, है ना। तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है, कॉलेनकाइमा दे रहा है। उनको सपोर्ट कौन दे रहा है बेटा, कॉलेनकाइमा दे रहा है। अब ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा, जैसे देखो हमारी बॉडी के अंदर स्किन नाम की एक चीज है। स्किन क्या है, हमारी सबसे बाहर वाली लेयर है। स्किन से बाहर तो कुछ नहीं है। अब बच्चे कहेंगे मैम मेकअप है, पिटाई भी तो है बेटा, है ना है ना, मेकअप है तो पिटाई भी है ना। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। हाँ, तो ये क्या है बेटा, ये है स्किन, हमारी स्किन है बेटा। वैसे ही प्लांट में होती है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब ये होता है बिलो। तो बेटा जैसे हमारी स्किन है वैसे ही प्लांट में क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है बेटा, यही वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बेटा आपने देखा होगा हमारी जो लीफ होती है वो उसकी डंडी होती है ना, पिटियोल, उसको पिटियोल बोलते हैं, है ना। देखो बेटा अगर मैं ये बोलूं ये क्या है, ये लीफ है ना। तो आपने देखा होगा लीफ एक इस तरीके की डंडी से अटैच्ड होती है, लीफ इस तरीके के एक डंडी से अटैच्ड होती है ना। तो उस डंडी को क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं पिटियोल। काफी काफी हाई फाई सा नाम है पिटियोल, है ना। तो बेटा ये क्या है, इसको बोलते हैं पिटियोल। यहां पे भी क्या होता है बेटा, इस रीजन में भी बहुत सारा कॉलेनकाइमा टिश्यू आपको देखने को मिल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बेटा कुछ पौधे होते हैं जो बेल वाले पौधे होते हैं, बेल होती है ना, घर में बेल लगी हुई है ना, जैसे मनी प्लांट हो गया या मटर का पौधा हो गया, है ना। तो अब बेल वाले पौधे होंगे, तो आप मनी प्लांट में देखा है बेटा वो ऐसे ऐसे डंडी के अक्रॉस घूम जाता है। तो यार वो चीज बेंड हो रही है ना, वो बेंड है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कॉलेनकाइमा। ठीक है, चलो बेटा, है ना। तो यहाँ पे बेटा अब आ जाते हैं किस पे, यहाँ पे आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे, है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा बेचारा एक ऐसा टिश्यू होता है जो डेड सेल से मिलकर बना है। स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू को आप देखोगे तो उसके सेल्स जो है डेड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स की शेप होती है थोड़ी लॉन्ग होती है ना, एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा। इसके अलावा बेटा इसकी जो सेल वॉल है वो पूरी तरीके से थिक है। ये थिन थी, ये सिर्फ कोनों पे से थिक थी, और ये पूरी की पूरी थिक है। तो इन दोनों में से सबसे मोटी सेल वॉल किसकी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है बेटा, इसकी सेल वॉल मिलकर बनी है लिग्निन से। लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स को बहुत ज्यादा हार्ड कर देता है। और जहां पे भी, है ना, जहां पे भी एकदम सख्त लौंडा बन के खड़ा है प्लांट, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा स्टेम बहुत हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, आपने बेटा कभी अखरोट को तोड़ा है, देखा है ना कितना हार्ड होता है, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। क्योंकि वो जो उसका ऊपर वाला जो हार्ड वो शेल है बेटा किससे मिलकर बना है, स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बना है। आपने बेटा कोकोनट, है ना, नारियल देखा है ना, नारियल का हस्क होता है, मम्मी जैसे बोलती है बेटा नारियल छील दे तो उसमें जान लग जाती है। तो उसके वो जो फाइबर्स होते हैं ना, जान लगा रहे हैं बेटा, छिल नहीं पा रहा है ना। तो वो जो फाइबर धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है नारियल के ऊपर, वो भी स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बना है। आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे बेटा जिनकी ऊपर की कवरिंग क्या है, बहुत हार्ड होती है ना। वो किससे मिलकर बनी है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी है। आम खाया उसके अंदर गुठली निकलती है, कितनी हार्ड होती है बेटा, क्योंकि बाहर वाला पार्ट स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बना है। इवन बेटा अगर आपने लीफ देखी होंगी ऑब्वियसली, तो आपको पता होगा बेटा उसके बीच में इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या होती है ना, ये वेन्स होती हैं। तो ये भी आप देखना बेटा कई बारी काफी हार्ड होती हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को हार्डनेस देता है ना। आपको जैसे सख्त लौंडा है ना, तो स्क्लेरेनकाइमा इज द सख्त लौंडा, वो प्लांट को हार्डनेस दे रहा है। ठीक है, और याद रखेंगे ये डेड है, इसके सेल्स डेड है, सेल वॉल बहुत मोटी है। सेल वॉल मोटी क्यों है, क्योंकि वहां पे लिग्निन नाम का केमिकल क्या है, डिपॉजिटेड है। इसी के साथ क्या हो गया बेटा, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया खत्म। और अब हम चल रहे हैं
किसकी तरफ? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है बेटा जो प्लांट के अंदर वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पहले जाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। जाइलम क्या है बेटा? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, सो दैट मींस के वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बना होगा। अब कौन से होते हैं वो 4 सेल्स जो जाइलम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? एक होता है बेटा ट्रेकीड, एक होता है वेसल, देन जाइलम फाइबर एंड देन पैरेन्काइमा। देखो बेटा यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 3 है, ट्रेकीड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, ये क्या होते हैं? ये डेड सेल्स होते हैं। और यहाँ पे बेटा पैरेन्काइमा आ गया। पैरेन्काइमा जहां पे भी आ जाए बेटा आंख बंद करके लिविंग होना चाहिए। अब 4 में से 3 सेल डेड हैं, तो ओवरऑल बेटा जाइलम को डेड टिश्यू माना जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो बेटा इनको याद करने का तरीका क्या है, देखो मैंने ऐसे याद किया हुआ है। देखो जाइलम में बेटा देखो दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे भी फाइबर है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे भी देखो बेटा क्या है? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 2 शब्द तो क्या है बेटा? दोनों में कॉमन है, फाइबर पैरेन्काइमा दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब जहां पे भी बेटा पैरेन्काइमा आएगा याद रखो वो क्या होगा? लिविंग होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। अच्छा देखो मैंने ऐसे याद किया हुआ ZTV, कैसे याद किया हुआ है? ZTV है ना, जी मतलब जेड वाला नहीं बेटा, जी मतलब जाइलम वाला, ZTV है ना। तो जाइलम में ट्रेकीड वेसल, जाइलम में ट्रेकीड वेसल, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई नो बेटा मैं भी हो जाती थी, तो दैट्स फाइन। तो 4 तरीके के सेल हैं जिसमें 3 डेड है, 1 लिविंग है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। कहां से कहां? ये बात बहुत जरूरी है। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है भाई रूट से पानी को उठाना, पानी के अंदर मिनरल घुले हुए उनको उठाना और ऊपर की तरफ लेकर जाना। ऊपर की तरफ यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस तक, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स तक, यानी कि ऊपर वाले पार्ट तक। और जाइलम को अगर कोई बोल दे कि आप एक काम करो नीचे पानी पहुंचा दो, तो वो कह देता है नो 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 नो, इतना काम नहीं करूंगा मैं। तो इज लाइक कि भाई मैं तो एक ही बारी काम करूंगा, मैं ज्यादा काम नहीं करने वाला, मेरे को एक बार बताओ क्या करना है। तो उसको कहा भाई एक काम करो, आप प्लीज पानी को उठाओ, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेकर जाओ। और क्योंकि बेटा वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही पानी को लेकर जाने का काम करता है, केवल एक ही डायरेक्शन में, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही मिनरल का, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए जाइलम के बारे में बोला जाता है कि जाइलम क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, किसका? वाटर एंड मिनरल का। और बेटा इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, जब जाइलम की मदद से वाटर मिनरल क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ये टर्म क्लास 10th में आता है, बट यार ठीक है यार, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं वाओ वाटर एंड मिनरल नीचे से रूट की मदद से, है ना, रूट से एब्जॉर्ब हुआ, जाइलम की मदद से ऊपर की तरफ जा रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, बात एक ही है। कौन करा रहा है ये जरूरी है, दैट इज जाइलम। किस तरफ करा रहा है? ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन है तो यूनिडायरेक्शनल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां से क्लियर हो गई। आ जाते हैं अब किस पे? फ्लोएम पे। देखो भाई फ्लोएम भी 4 तरीके के सेल से मिलकर बना है, टिश्यू है 4 तरीके के सेल से मिलकर बना है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। देखो भाई इन 4 में से ये जो 3 है बेटा, ये क्या है? ये लिविंग है, ये सभी सेल्स लिविंग है। और जो फ्लोएम फाइबर है वो क्या है? डेड है। ठीक है, तो 4 में से 3 लिविंग है, तो ओवरऑल फ्लोएम को एक लिविंग टिश्यू कहा गया है। अब ये क्या करता है भाई? लीफ ने जो भी खाना बनाया है, बेटा वो क्या करना है? इधर उधर पहुंचाना है ना। नीचे तो बेटा रूट बैठा है, अरे लीफ मौसी भूल गई, मैंने तुम्हें पानी अब्सॉर्ब करके पहुंचाया था, तभी तो तुम जाके फोटोसिंथेसिस कर पाई हो, वरना बैठी होती प्यासी। अगर मैं, है ना, तो रूट ऐसे कह रहा है अगर मैं वाटर मिनरल एब्सॉर्ब ना करता ना तो तुम तक नहीं पहुंच पाता पानी, अब मुझे खाने की जरूरत है। तो लीफ पूछती है क्यों भाई, तुम्हें क्यों खाने की जरूरत है? क्योंकि बेचारा रूट सॉइल के नीचे है, सॉइल में सनलाइट नहीं पहुंचती, तो जब लाइट ही नहीं पहुंच रही तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी मुन्ना? सोचो जरा। तो बेचारा रूट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो अब उसको खाना पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो लीफ कहती है फ्लोएम को ये ले रूट तक खाना पहुंचा दे, है ना। तो रूट तक क्या है बेटा? खाना कौन लेकर जाता है? फ्लोएम टिश्यू लेकर जाता है। अब ये सारा माहौल देख रही होती है एक फ्लावर बर्ड, है ना। फ्लावर बर्ड पता है ना बेटा, पहले एक बर्ड होती है, फिर धीरे धीरे फूल खिलता है। तो वो कह रही है ना, वो ऊपर बैठी है ना, लीफ यहाँ पे है, वो ऊपर बैठी है, कह रही है मैं तो नन्ही मुन्नी हूँ, अभी तो मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस करने की, मैं अपना खाना कैसे बनाऊं? तो लीफ बोलती है तेरे को क्या जरूरत है खाना खाने की, बताइए। वो कहती है यार मुझे भी ग्रो करना है, मुझे पूरा फूल बनाना है, मुझे एनर्जी चाहिए।
तो मैं क्या करूं भाई, मुझे एनर्जी फूड से मिलेगी, है ना। तो फिर कहती है लीफ, ये ले यार फ्लोएम खाना देकर आ यार उसको ऊपर। तो बेसिकली फ्लोएम जो है खाना नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों जगह लेकर जा सकता है ना। उसके नखरे नहीं है, फ्लोएम अच्छा बच्चा है ना। तुम्हें फ्लोएम जैसा बनना है, वो नीचे भी खाना लेके जा रहा है, ऊपर भी लेकर जा रहा है। तो बाई डायरेक्शनल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वो किसका, फूड का। ठीक है, बाई डायरेक्शनल क्या करता है बेटा, वो ट्रांसफर करता है फूड का। और जब फ्लोएम की मदद से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ। जब जाइलन की मदद से बेटा पानी का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो प्लांट को इसके लिए कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती, है ना। बट जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा तो प्लांट को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यानी कि अपने एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। तो ये क्या है बेटा, ये छोटी मोटी बातें हैं। अब बेटा क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और है ना, यहाँ पे ये बता देती हूँ। अब बेटा देखो फ्लोएम के अंदर ये जो आपको क्या दिख रहा है, फ्लोएम के अंदर आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो बेटा मेन ट्रांसपोर्टेशन है किसका, फूड का, वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलकर करते हैं। जो मेन काम है फूड को इधर से उधर पहुंचाने का, वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलकर करते हैं। सीव ट्यूब क्या है बेटा, एक ऐसा लिविंग सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, है ना। न्यूक्लियस नहीं है, लिविंग है बट न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको हेल्प चाहिए होती है अपने दोस्त की कि भाई मेरे पास तो न्यूक्लियस नहीं है, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट काम करना है, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। तो कंपेनियन सेल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लिविंग सेल है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास खुद का न्यूक्लियस है और ये सीव ट्यूब के साथ बिल्कुल चिपक के खड़ा रहता है। जैसे तुम अपने दोस्त के साथ चिपक के खड़े रहते हो, कहीं पे भी जाएगा मैं जाऊंगा इसके साथ, राइट। तो सीव ट्यूब के साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है पैरेंट का ये कंपेनियन सेल। नाम ही कंपेनियन है, साथी है ना। हाथी मेरा साथी, मेरा दोस्त मेरा हाथी मेरा साथी। तो ये भी क्या है भाई, कंपेनियन है, सीव ट्यूब के साथ चिपका रहता है और ये पूरी हेल्प करता है सीव ट्यूब की किस क्या करने में, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलकर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। एक और चीज, जो प्लांट के अंदर बेटा वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट है जो कि जाइलम की मदद से हो रहा है, वो भी मेनली बेटा ट्रेकीड और वेसल की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है, ट्रेकीड और वेसल की मदद से। तो यहाँ पे भी बेटा मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर मिनरल का, वो ट्रेकीड और वेसल करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, फाइबर थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट देने का काम कर देते हैं। और पैरेन्काइमा भाई जहां पे भी होगा याद रखना, स्टोरेज तो करेगा ही करेगा, मानेगा नहीं। कहीं पे भी हो मैं तो स्टोरेज ही करूंगा, चाहे मैं कहीं पे भी हूं। तो ये स्टोरेज करता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये बात समझ आ गई है सबको, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज के प्लांट्स के अंदर। देखो बेटा, ग्रोथ की बारी थी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने करा दी, है ना। स्टोरेज थी तो पैरेन्काइमा ने करा दी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी तो कॉलेनकाइमा ने दे दी, हार्डनेस थी तो स्क्लेरेनकाइमा ने कर दी, ट्रांसपोर्टेशन था तो जाइलम फ्लोएम ने कर दिया। अब प्रोटेक्शन कौन देगा भाई, प्रोटेक्शन भी जरूरी है ना। खड़ा हूं आज, बेचारा वहां खड़ा है भाई, प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहां पे बेटा प्रोटेक्शन होती है बिकॉज ऑफ द एपिडर्मिस। देखो बेटा अब हम हैं, है ना, हम जा रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं, हमारे आसपास ना जाने कितने सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, पता नहीं क्या क्या है, पर हमारी बॉडी को इन सब बैक्टीरिया वायरस से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा, हमारी स्किन। अब बेटा हमारी बॉडी में हमने जैसे स्किन बोल दिया, वैसे ही प्लांट की भी क्या है बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर है सेल्स की। उन्हीं लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या करता है बेटा, एपिडर्मिस प्लांट की बेसिकली आपको दिख रहा है बेटा, ये प्लांट, ये क्या हो गया बेटा, हमारे प्लांट के सेल्स हो गए। तो यहाँ पे ये हल्की, अगर आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं, बट आप देखो बेटा यहाँ पर ये पतली सी एक जो लेयर दिख रही है ना, ये लेयर ऑफ सेल्स, सबसे ऊपर वाली परत सेल्स की क्या हो गई बेटा, एपिडर्मिस हो गई। क्या हो गई बेटा, एपिडर्मिस हो गई। अब बेटा मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ, है ना, मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ, देखेंगे बेटा। तो सबसे देखो ऐसे मान के चलो बेटा, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये जो सबसे बाहर वाले सेल्स हैं, है ना, ये जो सबसे बाहर वाले सेल्स हैं बेटा, ये होती है एपिडर्मिस। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसके नीचे और भी सेल्स होंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि और सेल्स ही नहीं होंगे, नीचे और भी सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, बहुत सारे सेल्स होंगे। सो प्लांट मस्ट बी मेड अप ऑफ बहुत 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 सारे सेल्स। बट जो सबसे बाहर वाले सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस लेयर ऑफ सेल इज नोन एज एपिडर्मिस। सबसे पहली बात बेटा, एपिडर्मिस को मैं टिश्यू बोलूं कि नहीं बोलूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा आप ये देखो, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारे सेल, तो बहुत सारे सेल की एक लेयर है, बहुत सारे सेल का ग्रुप है, तो इसको टिश्यू हम बोलेंगे। और ऐसा टिश्यू जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, वो होगा एपिडर्मिस। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक शब्द बताया था हाइपोडर्मिस। मैंने क्या कहा था, वो लेयर ऑफ सेल्स जो कहां प्रेजेंट होती है, वो लेयर ऑफ सेल्स जो
वो लेयर ऑफ सेल्स जो हमारे प्लांट के एपिडर्मिस वाली लेयर के नीचे पाई जाती है। सो दैट लेयर ऑफ सेल्स कौन सी लेयर? जो एपिडर्मिस के नीचे पाई जा रही है ना, उस लेयर ऑफ सेल को, है ना, उस लेयर ऑफ सेल को बेटा, ये वाली जो लेयर ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताएंगे, हाइपोडर्मिस। ठीक है बेटा, और याद रखेंगे हाइपोडर्मिस में कौन सा टिश्यू है? कोलेनकाइमा, राइट। तो ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई हाइपोडर्मिस। ये क्या हो गई? हाइपोडर्मिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब यहाँ पे बेटा, है ना, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको याद रखनी है। आपने सुना है कि हमारी लीफ में छोटे छोटे, है ना, आपको अगर याद ना आ रहा हो, छोटी क्लास में पढ़ा था, है ना, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ कि भाई लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा वो छोटे छोटे छेद हैं जिनकी मदद से क्या होता है? गैसेस प्लांट के अंदर आती हैं, गैसेस प्लांट के बाहर जाती हैं। बताओ कौन सी प्रोसेस हो रही है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बाहर क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है? बिकॉज ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की मदद से गैसेस अंदर और बाहर जाती हैं। नॉट जस्ट दैट, जब पानी इवेपोरेट होकर गैसेस की वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, जब पानी इवेपोरेट होके गैसेस की फॉर्म में क्या होता है? बाहर निकलता है, वो भी बेटा यहीं से निकलता है। यानी कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी कौन कराता है? यही स्टोमेटा कराता है। तो स्टोमेटा तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टोमेटा पता है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टोमेटा हमारे प्लांट की एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो यही एपिडर्मिस सेल्स, है ना, यही एपिडर्मिस सेल्स के बीच में, है ना, यही एपिडर्मिस सेल्स के बीच में क्या होते हैं बेटा? है ना, इस तरीके के छेद पाए जाते हैं। देखो, है ना, इस तरीके के छेद पाए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस तरीके के ये सेल्स हैं, राजमा जैसी शेप के दो सेल्स होते हैं। और इसके बीच में, है ना, इसके बीच में बेटा आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, ये खाली जगह, है ना, ये खाली जगह, इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को, इस ही पोर लाइक स्ट्रक्चर को, किसको? यही पोर, अरे रुको, है ना, ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसी का नाम है स्टोमेटा। और बेटा जब हमारे, है ना, जब पानी को इवापोरेट होके निकलना है ना, तो पानी कह रहा है मेरे को इधर जाने का, प्लीज मेरे को जाने दो, कहता है नहीं जाना, कह रहा है मुझे जाने दो, नहीं जाना, मुझे जाने दो, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, है ना। बट यहाँ से बेटा एक रास्ता खुला हुआ है, एक गेट खुला हुआ है, जो कि क्या करता है बेटा? हमारे वाटर को बाहर इवेपोरेट होके जाने देता है। और इवन बेटा किसी गैस को अंदर आना है ना, किसी गैस को अंदर आना है तो ये आने देता है ना, किसी गैस को बाहर जाना है तो ये जाने देता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर का इवेपोरेशन होके वाटर वेपर यानी कि ट्रांसपिरेशन किसकी मदद से होता है बेटा? इसकी मदद से होता है। चलो बेटा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा आपको दिखेगा ये जो छेद है ना, ये जो छेद है बेटा, है ना, इसके साइड में ये जो दो सेल्स हैं, है ना, राजमा जैसी शेप के सेल्स होते हैं, और इनका काम है स्टोमेटा की रक्षा करना, गार्ड करना। इसीलिए बेटा इन सेल्स का नाम भी, है ना, इसीलिए बेटा इन सेल्स का नाम जो है वो है गार्ड सेल्स, वो है गार्ड सेल्स। ठीक है, वो है गार्ड सेल्स। ठीक है, चलो अब बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज जो बहुत सारे बच्चों को कभी समझ नहीं आती, वो ये है कि बेटा हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। जो डेजर्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं उनको बोला जाता है ज़ीरोफाइट्स। जीरो नहीं बेटा, ज़ेरोफाइट्स, है ना, ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, ज़ेरोफाइट्स। अब जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं बेटा, उनकी एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल होती है ना बेटा, ये जो क्यूटिकल होती है ये बनी हुई होती है किससे? क्यूटीन से। मेड अप ऑफ क्यूटीन, क्यूटीन, है ना। तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं, क्यूटिकल और क्यूटीन। देखो बेटा सबसे पहली बात, वो डेजर्ट में पाए जा रहे हैं। डेजर्ट में हाय गर्मी, है ना, बहुत गर्मी है, हाय गर्मी, है ना, तो प्लांट भी लाइक इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, है ना, इतनी गर्मी, मुझे पानी चाहिए, है ही नहीं। डेजर्ट में पानी की कमी होती है, ड्राई कंडीशन है बहुत ज्यादा, और बचा कुचा पानी जो उसको सॉइल से मिला है, अगर वो पानी भी बेटा, अगर वो पानी भी सोचो बेटा, अगर इवेपोरेट होके ट्रांसपिरेशन के थ्रू यहां से चला गया तो कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो प्लांट नहीं चाहता कि पानी का नुकसान हो, प्लांट नहीं चाहता कि वाटर का लॉस हो। इसीलिए बेटा वहां पर क्या होता है, बहुत ही मोटी सी, है ना, बहुत ही मोटी सी एक लेयर पाई जाती है ना,
इस तरीके से क्या होती है बेटा, प्लांट के एपिडर्मिस के ऊपर इस तरीके से बहुत ही क्या पाई जाती है, दिख रही है नहीं दिख रही, दूसरे कलर से बना दे, कौन से कलर से बना दे, व्हाइट कलर से बना दे या ग्रीन कलर से बना दे, है ना, कौन से कलर से बनाए, रेड कलर से बनाते हैं, है ना। तो इनके बेटा, इनके यहाँ पे बेटा, है ना, ऐसे मोटी सी एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। इस मोटी सी लेयर का क्या नाम बताया बेटा, एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी सी लेयर है, और ये सेल से नहीं मिलकर बनी, तो फिर किससे मिलकर बनी है, यहाँ पे बहुत सारा ना वैक्स जैसा सब्सटेंस, वैक्स जैसा जो पानी में नहीं घुल सकता, है ना, वैक्स जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है क्यूटिकल। और मैंने बताया क्यूटिकल किससे मिलकर बना है, वैक्स जैसे एक सब्सटेंस से, और उस वैक्स जैसे सब्सटेंस का नाम है क्यूटीन। समझे क्यूटिकल के बारे में मेरे क्यूटीज समझ गए क्यूटिकल के बारे में, और ये क्यूटीन से मिलकर बना है। मैम बहुत कंफ्यूजन है बेटा, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नाम की लेयर है, लेयर किससे मिलकर बनी है, एक वैक्स जैसे सब्सटेंस है जिसका नाम है क्यूटीन, समझे क्यूटीज, ठीक है। और बेटा ये बहुत मोटी होती है किसमें, ज़ेरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक है, और ये वाटर लॉस से बचाती है। चलो वापस आ जाते हैं, फंक्शन देखते हैं बेटा। देखो बेटा, एपिडर्मिस क्या है बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर है, प्रोटेक्शन दे रही है प्लांट को, इंजरी से बचा रही है, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस से बचा रही है, वाटर लॉस से बचा रही है। बहुत ही थिक, बहुत ही मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के बाहर। ये क्या करती है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मतलब जो वाटर का लॉस हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में, उससे बचाती है, लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, किसमें बेटा, ज़ेरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट्स में। उसके अलावा बेटा एपिडर्मिस में पाए जाने वाले स्टोमेटा क्या करते हैं बेटा, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैस कब एक्सचेंज होती है, जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है या जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। उसके अलावा बेटा जो रूट की एपिडर्मिस होती है यानी कि रूट की स्किन जो होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, वो क्या करती है बेटा, वो हेल्प करती है ना। उसकी वजह से क्या होता है मैं बताती हूँ, एपिडर्मिस जो रूट की स्किन होती है उससे ना रूट हेयर बनते हैं, और रूट हेयर बेटा प्लांट को वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं सॉइल से। तो बेसिकली वहां की भी जो एपिडर्मिस के सेल हैं बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलो बेटा, इसके अलावा एक और प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे, विच इज कॉर्क, है ना। तो याद करो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में ये हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, कॉर्क के सेल ऑब्जर्व करे थे, याद आया, भूल गए भूल जाते हो सब कुछ। देखो बेटा अब मैं आपको समझाती हूँ कॉर्क होता क्या है। देखो बेटा ये क्या है, ये अपना ट्री है जी, है ना। ये ट्री की क्या है बेटा, ये ट्री की स्टेम है। अब बेटा ट्री की जो स्टेम की सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको बार्क बोलते हैं, भौ नहीं बेटा, भौ वाला बार्क नहीं, बार्क ऑफ द ट्री, है ना, बार्क ऑफ द ट्री, जिसको हिंदी में छाल बोलते हैं, दैट इज बार्क, राइट। अब बेटा जब आप इस छाल को हटाओगे, है ना, इसको हटाओगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पर कितनी सारी लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, एक लेयर है। अब ये बहुत सारी लेयर है बेटा। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, इसमें बेटा ये जो सबसे बाहर वाली, ये गलत क्या कर रखा है यार इन्होंने बेटा, ये वाली जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ये थोड़ा सा बेटा ये गलत है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है बार्क की भी बेटा, जो सबसे बाहर, क्या हो गया इसमें, है ना, ये वाली जो सबसे बाहर वाली लेयर है, दिख रही है ना बेटा, मल्टीपल लेयर, जो इसमें सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, उस लेयर ऑफ सेल को हमने नाम दिया है कॉर्क। कॉर्क बेटा, कॉर्क के बारे में मैंने बताया था, आपने देखा होगा बॉटल्स के ऊपर एक वुडन टाइप का स्टॉपर लगा होता है, वो कॉर्क से ही बनता है। अब ये जो कॉर्क टिश्यू होता है बेटा, ये डेड सेल से मिलकर बना है। इसके सेल्स जो होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्शन दे रहे हैं, चाहे एपिडर्मिस के हो चाहे कॉर्क के हो, भाई प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो बीच में तो गैप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया को गैप मिल गया, फंजाई को गैप मिल गया, वो तो फटाफट से अंदर घुस जाएगा, वो तो वेट ही कर रहा है, डैमेज करना चाहता है वो तो, है ना। तो बेटा एपिडर्मिस या कॉर्क टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस। प्लस बेटा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, है ना, जैसे कॉम्पैक्टली अरेंज लिखा है ना, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कॉर्क टिश्यू की, तो यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कॉर्क टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो मिलकर बनी होती है एक केमिकल सब्सटेंस से जिसका नाम है सुबिरीन। सुबिरीन इज जस्ट लाइक आवर मम्मी पापा, उनसे बोलो हम बाहर जाए नहीं, है ना, दीदी पूछे जाए नहीं, मैं पूछूं बाहर जाए नहीं, भैया नहीं, जाने ही नहीं दे रहे, दे डू नॉट अलाउ, किसी को भी जा रहा है दे डू नॉट अलाउ। तो बेटा जो कॉर्क के सेल की कॉर्क टिश्यू के सेल की जो सेल वॉल है वो सुबिरीन से बनी है, वाटर बाहर नहीं जाने देती, गैस को भी बाहर नहीं जाने देती। तो इसलिए आपने देखा होगा जब मूवीज वगैरह में वो क्या करते हैं, ऐसे शैंपेन की बोतल पॉप करते हैं, आपने देखा होगा ना बेटा, वो ऐसे, आई शुड नॉट गिव दिस एग्जांपल बट आपने देखा होगा,
है ना, वो ऐसे एक वो लकड़ी सा कोई ढक्कन होता है वो ऐसे हटाते हैं, और जैसे ही वो हटता है बेटा देखा होगा आपने, ऐसे गैस निकलती है और है ना वो सब चीजें बाहर आती है। क्यों? क्योंकि वो कॉर्क के सेल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो गैस को भी नहीं बाहर जाने देते बेटा। तो एक्चुअली में ये जो बार्क है, इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्क है, वो स्टेम के अंदर बेटा वाटर मिनरल को या अंदर से बाहर वाटर को और गैसेस को अलाउ नहीं करती, तो इसकी वजह से प्लांट को मिलती है प्रोटेक्शन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, एक चीज और है बेटा, ये जो कॉर्क होता है ये बनता है बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम, है ना। अभी आप क्लास 9th के लेवल पे इतना समझ लीजिए, ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, अब तो 11th क्लास में भी क्या हो गया, डिलीट हो गया है टॉपिक। तो अभी आप इतना ये याद रखो बेटा, ये जो कॉर्क टिश्यू है इसकी फॉर्मेशन में लेटरल मेरिस्टम हेल्प करता है, और उस लेटरल मेरिस्टम का नाम होता है केम्बियम। क्या नाम होता है? केम्बियम। तो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, है ना, ये मैंने बैच में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, बट अभी आप इतना याद रखो, केम्बियम नाम का एक लेटरल मेरिस्टम होता है जो कॉर्क टिश्यू बनवाने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है क्या, प्लांट टिश्यू का टॉपिक। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाइलम फ्लोएम का टॉपिक है। कॉलिन काइमा की सेल वॉल वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा बेटा एपिडर्मिस के फंक्शंस काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है फ्लो चार्ट की मदद से, टेबल्स की मदद से, आपको हर फ्लो चार्ट टेबल अच्छे से आनी चाहिए। इसी की मदद से आप क्या कर लोगे बेटा, इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज एनिमल टिश्यूज, जो कि होते हैं 4 तरीके के, जिसमें कि बेटा पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है बेटा मस्कुलर टिश्यू, एंड चौथा है न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। अब इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। ऐसा टिश्यू जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही अलग अलग खतरनाक टर्म सुनने को मिलते हैं, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलुमिनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना, उसके अलावा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ ही नहीं आता मैम इनका मतलब क्या है बेटा, टाइप्स में बाद में घुसेंगे, पहले इस शब्द का मतलब समझो, एपिथेलियल टिश्यू ये शब्द कहां से आया। देखो बेटा, बायोलॉजी में एपी का मतलब होता है अबव और हाइपो का मतलब होता है बिलो। जैसे हाइपोडर्मिस आया था ना, हाइपो मतलब बिलो, वैसे ही बेटा एपी का मतलब होता है अबव, ऊपर। देखो बेटा फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ये फोन किसी को गिफ्ट करना है ना, तो ये गिफ्ट है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, इसको अच्छे से इसको बॉक्स में रखूंगी, है ना, बॉक्स की मदद से ये प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर मैं बॉक्स को क्या कर दूंगी बेटा, गिफ्ट पेपर से, रैपर से रैप कर दूंगी, राइट। अब बेटा वैसे ही समझो हमारी बॉडी में यार, एक तो हमारी पूरी बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, यार ये कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है। जैसे तुम अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर चढ़ाते हो, वैसे ही बेटा हमारी बॉडी में भी हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, कवर चढ़ा हुआ है बेटा, है ना। तो उस कवरिंग की जब हम बात करते हैं, तो वो कवरिंग जो होती है बेटा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेनली काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन देना। एक तो हमारी ओवरऑल बॉडी को, जैसे कि स्किन क्या है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू ही है ना। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बेटा, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये कवरिंग से, है ना, एक गिफ्ट पेपर से क्या है, रैप्ड है, और वो गिफ्ट पेपर, वो जो रैप है ना, लेयर जो है हमारे ऑर्गन्स के अराउंड, वो एपिथेलियल टिश्यू ही है। अब बेटा डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये चीज हमें आगे डिस्कस भी करनी है, क्योंकि पेपर में बेटा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि स्किन कौन से वाली एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है, या किडनी के ट्यूब्यूल में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एंड सो ऑन, वो मैं डिस्कस कर लूंगी। बट मैं बार बार ये फोकस कर रही हूं, पहले टर्मिनोलॉजी के बेसिक समझो। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एपिथेलियल टिश्यू को 2 तरीके से क्या किया जाता है, क्लासिफाई करा जाता है ना। एपिथेलियल टिश्यू को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला तो ये कि भाई उस टिश्यू में कितनी नंबर ऑफ लेयर्स है सेल की। अब ये क्या मतलब होता है ना, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, के नंबर ऑफ लेयर कितनी है ना, और शेप ऑफ द सेल क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी। देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ द सेल्स, राइट, हमारे पास 2 तरीके के क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। पहला होता है बेटा हमारा सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा जो होता है बेटा, वो होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियम।
स्ट्रैटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। अब इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, मेरे पास कोई सा भी एपिथेलियल टिश्यू हो, ठीक है, कोई सा भी बेटा, है ना, इतने सारे बेटा यहाँ पर आगे शब्द आएंगे जो अभी हम पढ़ेंगे, इन सब में बेटा एक चीज कॉमन होती है, इन सभी टिश्यूज पे, इन सभी टिश्यूज के बिल्कुल बेस पे, इन सभी टिश्यूज के बेस पे क्या होती है ना, एक लेयर होती है, जो कि पहली बात किससे मिलकर बनी है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनी है, ये सेल से मिलकर नहीं बनी हुई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई अलग अलग तरीके के, यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोटीन वगैरह, है ना, शुगर्स और प्रोटीन, ये सब चीजें क्या है, इकट्ठी हुई हुई हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। और इस लेयर का, है ना, इस लेयर का नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है बेटा? इसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बेस पे प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। देखो, एपिथेलियल टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, अगर मेरे टिश्यू में क्या है, सिर्फ एक ही लेयर है सेल की, तो मैं अपने टिश्यू को, ऐसे एपिथेलियम टिश्यू को बोलूंगी सिंपल एपिथेलियम। मैं क्या बोलूंगी? सिंपल एपिथेलियम। सिंपल, है ना, क्या बोलूंगी बेटा? मैं उसको बोलूंगी सिंपल एपिथेलियम। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या बोलूंगी बेटा? सिंपल। देखो, एक ही लेयर है सेल की। मैम ये तो बहुत सारे सेल हैं। अरे यार, बहुत सारे सेल हैं तभी तो टिश्यू बोल रहे हैं। एक सेल है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू। और ये टिश्यू की एक ही लेयर है, एक ही लेयर है, तो इसको मैं बोलूंगी क्या बेटा? इसको मैं बोलूंगी सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। अब दूसरा क्या था बेटा? दूसरा था स्ट्रैटिफाइड। दूसरा क्या था? स्ट्रैटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। एनसीईआरटी में स्ट्रैटिफाइड वर्ड यूज हुआ है, क्लास 11th में कंपाउंड भी टर्म यूज होता है। देखो बेटा, यहां पे मैंने क्या किया बेटा? सेल्स बनाए, यहां पे मैंने सेल्स बनाए, तो यहां पे सेल की क्या है बेटा? ये पहली लेयर है। अब इन्हीं के ऊपर मैंने और सेल्स बनाए, तो ये क्या है बेटा? दूसरी लेयर है। इसी के ऊपर मैंने और लेयर बनाई, और लेयर बनाई, तो ये क्या हो गई बेटा? तीसरी लेयर हो गई। और लेयर बनाई, और लेयर बनाई। तो जब क्या होता है बेटा? जब एक सिंगल लेयर होती है, जब क्या होता है बेटा? जब यहां पर सेल की क्या होती है? सिंगल लेयर होती है, तो हम बोलते हैं सिंपल। और जब क्या होती है? बहुत सारी लेयर होती हैं, तो ऐसे एपिथेलियम को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। ये बात समझ आ गई? तो आपको शब्द आ गया सिंपल स्क्वैमस। तो सिंपल का मतलब है कि भाई वहां पर एक ही लेयर है। आपको टर्म आ गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अब स्क्वैमस का मतलब अभी तुम्हें नहीं पता, बट स्ट्रैटिफाइड का मतलब तो पता है, जहां पर सेल की बहुत सारी लेयर हो। ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब मैम ने यहाँ पे कठिन सा नाम लिया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, है ना, ये सब क्या है? देखो बेटा, समझते हैं। देखो बेटा, समझते हैं। देखो, सिंपल एपिथेलियम में देखो बेटा, ये नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर देखो बेटा सिर्फ एक ही लेयर पड़ी हुई है सेल की। सेल की केवल एक ही लेयर है, और यहाँ पे देखो बेटा पूरा टावर ही बन गया है ना, बहुत सारी लेयर है सेल की। तो ये सिंपल हो गया और ये स्ट्रैटिफाइड हो गया। अभी मैम ने, है ना, मैम ने यहाँ पे अभी चटक पटक से दो टर्म बोले थे, स्क्वैमस और क्या था? क्यूबॉइडल, कॉलमनार। क्या है इसका मतलब? देखो बेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल पाया जा रहा है उसकी शेप क्या है ना, उसकी शेप क्या है, उसके बेसिस पे हमारे पास मेजरली क्या है? तीन तरीके के सेल्स हैं। तीन तरीके के क्या है? तीन तरीके के टिश्यूज है ना, तीन तरीके के टिश्यूज है। पहला है स्क्वैमस। पहला क्या है भाई? पहला है स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, ठीक है बेटा। ऐसा एपिथेलियम टिश्यू, है ना, ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जिसमें सेल्स क्या है? जिसमें सेल्स बिल्कुल चपटे हैं, जैसे टाइल होती है ना, जमीन पर टाइल लगी हुई है बेटा, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक जुड़ी हुई है ना। तो जब क्या होती है? सेल्स बिल्कुल पतले से, बहुत ही पतले से, थिन, फ्लैट, एकदम चपटे, बिल्कुल थिन फ्लैट सेल्स जब होते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइल के जैसे, है ना, तो बेटा ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं स्क्वैमस। ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं स्क्वैमस, ठीक है। अब बेटा ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर सेल्स की शेप क्या होती है? क्यूब शेप होती है ना। जिसके अंदर सेल्स की शेप क्या होती है? क्यूब शेप होती है। सेल्स है और सेल्स की शेप क्या है? सेल्स की है क्यूब शेप। तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
अब बेटा एपिथेलियम टिश्यू ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, सेल्स की शेप ऐसी होती है, पिलर जैसी, है ना, ऐसे पिलर शेप के सेल्स होते हैं, लंबे लंबे पिलर, टॉल पिलर लाइक सेल्स, ठीक है। तो ऐसे एपिथेलियम टिश्यू को हम बोलते हैं कॉलुमिनार। समझ गए बेटा। अगर एपिथेलियम टिश्यू में सिंगल लेयर है तो एपिथेलियम सिंपल, अगर बहुत सारी लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड। एक तो ये हो गया। दूसरा जो बेटा टाइप आया है वो आया है सेल की शेप कैसी है, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनकी शेप क्या है। अगर वो ऐसे टाइल की तरह थिन, पतले से, चपटे से, फ्लैट है तो स्क्वैमस, क्यूब शेप के हैं तो क्यूबॉइडल, और अगर ऐसे लंबे लंबे पिलर टॉल लेग सेल्स हैं तो क्या हो गया बेटा, हो गया कॉलमनर एपिथेलियम। अब कौन सा टिश्यू कहां पाया जाता है, चलिए बेटा देख लेते हैं, और ये टेबल्स बेटा आपको बहुत हेल्प करने वाली है। देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये कौन सा स्क्वैमस एपिथेलियम है ये भी तो जान लो, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा बेटा, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, स्क्वैमस मतलब थिन फ्लैट चपटे सेल्स। ये हमारे माउथ के इनर सरफेस पे मिलते हैं। ये क्या है बेटा, ये हमारी चीक्स है, अंदर जीभ लगाओ, राइट। तो जीभ तुमने जहां लगाई ना बेटा, यहां पर ये सारा का सारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बेटा फूड पाइप, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, ये वहां पाया जाता है। उसके अलावा बेटा हमारी ब्लड वेसल्स की जो साइड की लाइनिंग होती है वो इससे मिलकर बनी होती है। हमारे लंग्स में बेटा बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलते हैं, है ना, तो वो भी जो है बेटा वहां पर भी एल्वियोलाई में भी यही पतले पतले कौन से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या है वहां पर पाया जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा बेटा, थिन है, छोटे से हैं, पतले से हैं, और ये बहुत ही सेमी परमिएबल, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करते हैं, इधर उधर चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है, वहां पर ये क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। और ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कि बेटा जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहां गई, लंग्स में कहां गई, इन गुब्बारा जैसे स्ट्रक्चर्स में जिनका नाम है एल्वियोलाई। अब यहां से क्या होता है बेटा, हमें थिन फ्लैट पतले सेल्स क्यों चाहिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, सोचना जरा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई तो हमें क्या करना है, उस ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना है। तो बेटा बीच में अगर मान लो दीवार बहुत मोटे सेल से बनी होगी तो ऑक्सीजन पार नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वहां पे बेटा हमें एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी लेयर बनानी होगी जो बहुत ही पतले सेल से मिलकर बनी होगी, सो दैट ऑक्सीजन बहुत ही इजीली क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो चीजों का ट्रांसपोर्ट में क्या करता है बेटा, ये वाला टिश्यू हेल्प करता है जहां पे भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, और ये स्ट्रैटिफाइड भी बेटा कौन से वाला है, ये स्ट्रैटिफाइड भी स्क्वैमस वाला है। स्ट्रैटिफाइड भी बेटा कौन से वाला है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे देखो बेटा थिन फ्लैट सेल्स हैं, बट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, मतलब ये ऐसा, ये एक सिंगल लेयर है। जब ऐसी ही बहुत सारी लेयर्स बन जाए तो क्या बनता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारी जो स्किन है बेटा यही टिश्यू से मिलकर बनी है, हमारी स्किन बेटा इसी टिश्यू से मिलकर बनी है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज मेड ऑफ दिस टिश्यू ओनली, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, और ये हमारी बॉडी को है ना वियरिंग एंड टीयरिंग से, डैमेज से बचाता है, और ऑब्वियसली हमारी स्किन अच्छे से बनी हुई है तभी तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड है। फिर आ जाता है बेटा हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियम। देखो बेटा ऐसे लंबे लंबे कॉलम जैसे, पिलर जैसे सेल्स, है ना, टेबल बनाते हो, रोज एंड कॉलम बनाते हो ना, तो कॉलम ऐसे लंबे वाले, है ना, तो बेटा ऐसे ही लंबे लंबे टॉल पिलर लाइक सेल्स जो होते हैं बेटा वो कॉलुमिनर एपिथेलियम के हो गए। अब यहाँ पर देखो बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पाए जाते हैं बेटा हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं विलाय, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो बेटा ये इन्हीं तरीके के टिश्यूज से मिलकर बनता है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा लंबे लंबे सेल्स उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा फूड, क्योंकि जब तुमने खाना खाया फूड पाइप से स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया। अब खाना बेटा तुम्हें तुम्हारे पेट के अलावा तुम्हारे सारे सेल्स को चाहिए, समझो, क्योंकि सेल्स को फूड मिलेगा तभी तो बेटा वो काम कर पाएंगे, राइट। तो फूड को हमें पहुंचाना होता है ब्लड में। अब ब्लड के अंदर खाना कैसे पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये लंबे लंबे बड़े बड़े पिलर जैसे सेल्स हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। खाना एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड में जाता है, और फिर ब्लड धुंधुन करके क्या करता है, दूसरे ऑर्गन तक फूड को पहुंचा देता है। ब्लड के बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले, ठीक है बेटा। तो इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप एलिमेंट्री कैनाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं, और आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई वहां पर ये क्या कर रहे हैं, भाई ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और टॉल कॉलम लाइक सेल्स है। फिर आ जाता है भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, यहां पर है ना,
यहाँ पर आपको शेप देखकर समझ आ जाएगा, शेप कैसी है, ट्यूब शेप की है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो हमारी किडनी होती है, दो होती हैं भाई, है ना। तो हमारी किडनी के अंदर बेटा क्या होती है, ट्यूब्स होती है लंबी लंबी, जहां पर क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है, हाँ, फिल्टर होके यूरिन बनता है। आपको ये पता है ना, हमारा यूरिन किडनी के अंदर बनता है, ब्लड को क्लीन करा जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो वहां पे बहुत लंबी लंबी ट्यूब्स होती है, उनको नाम दिया गया है टिब्यूल। तो वहां पे टिब्यूल्स के अंदर क्या होता है बेटा, ये वाला टिश्यू पाया जाता है। एंड ठीक है, उन ट्यूब्स को नाम दिया गया है बेटा नेफ्रॉन, ठीक है। और उसके अलावा बेटा हमारे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप का क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, जिसका हमने नाम दिया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेटा इनके सेल्स क्या है, क्यूबॉइडल है। तो जैसे कि मैंने बताया बेटा, यूरिन बनाने के लिए, है ना, यूरिन बनाने के लिए हमें किडनी की जरूरत है, और किडनी के अंदर वो ट्यूब्यूल्स हैं जिनका नाम नेफ्रॉन है। और ये क्या करते हैं बेटा, ये चीजों को रीअब्सॉर्ब कराते हैं और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी ये पाए जाते हैं, और ये सलाइवा को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। देखो बेटा, हमारी बॉडी में ना अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स, जैसे कि बेटा सलाइवरी ग्लैंड, जैसे सलाइवा निकलता है, यहाँ पे टीयर ग्लैंड्स है, आंसू निकलते हैं ना, सिलेबस देख के कवर नहीं हो पा रहा है, तो आंसू कहाँ से निकल रहे हैं बेटा, टीयर ग्लैंड से। स्किन पे क्या है, स्किन पे स्वेट ग्लैंड है, जहाँ से पसीना निकलता है ना। या आपको देखो बेटा, यहाँ पर सुबह सो के उठते हो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारा ऑयल आ जाता है ना, उसकी वजह से पिंपल भी हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है बेटा, वहां से वो ऑयल ग्लैंड्स है। तो इन ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, जिसका नाम होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि ऐसा एपिथेलियम जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट हो। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेटा क्या करता है, ये स्वेट सिक्रीट कराने में, टीयर सिक्रीट कराने में, ऑयल सिक्रीट कराने में, ये सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ग्लैंड क्या होता है, ऐसा कोई भी पार्ट बॉडी का जहां से कुछ सिक्रीट हो, ऐसा कोई सेल, ऐसा कोई टिश्यू, है ना, जहां से कुछ सिक्रीट हो। जैसे भी सलाइवरी ग्लैंड को सलाइवरी ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से सलाइवा निकलता है। स्वेट ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से स्वेट निकलता है। टीयर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से टीयर निकलता है, राइट। तो बेटा ऐसे एपिथेलियम जो यहाँ पे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देते हैं। जैसे कि बेटा स्किन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ की खासियत ये है बेटा कि इस एपिथेलियम टिश्यू के, है ना, इस एपिथेलियम के बेटा ये जो टिश्यू होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा सब्सटेंस क्या है बेटा, बहुत सारा वो सब्सटेंस स्टोर्ड होता है जो सिक्रीट होके बाहर जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया बेटा, स्वेट, ऑयल, म्यूकस, इन सबका सिक्रीशन में वो हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं बेटा एक और टर्म पे जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिलिएटेड एपिथेलियम। भाई ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जिसके सरफेस पे, ऐसा एपिथेलियम टिश्यू बेटा जिसके सरफेस पे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बेटा नाम दिया जाता है सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है बेटा सीलिया। तो ऐसा एपिथेलियम टिश्यू बेटा जिसके सरफेस पे इस तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट है, उसको नाम दे दिया हमने सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोल दिया बेटा, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। बेटा आप अपनी नाक के अंदर उंगली डालो, ठीक है, मेरे सामने नहीं, अलग से जब अकेले हो तो आपको फील होगा अंदर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रैक्ट मतलब रास्ता, अंदर क्या है बेटा, ये सब किससे मिलकर बना है, सिलिएटेड एपिथेलियम से मिलकर बना है। इवन बेटा फीमेल बॉडी के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है फेलोपियन ट्यूब, वहां पर भी बेटा ये सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जो सीलिया है ये क्या करते हैं बेटा, ये कंटिन्यूअसली ऐसे 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 मूव करते हैं, और इनके रास्ते में जो भी आता है बेटा कि उनको भी क्या करते हैं, आगे धक्का मारते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो जो भी चीज इनके सरफेस में आके क्या होती है, टच होती है, ये उसको आगे की तरफ पुश करके धक्का मार देते हैं। तो ये सब्सटेंसेस को आगे पुश करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एपिथेलियम टिश्यू हुआ खत्म। और अब हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू को, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, मस्कुलर टिश्यू को, ठीक है, फिर बाद में कनेक्टिव करेंगे। देखो बेटा मस्कुलर टिश्यू क्या है, ऐसा कोई, जैसे एपिथेलियम टिश्यू क्या कर रहा था, मेजरली प्रोटेक्शन दे रहा था बॉडी को, बट उसके अलावा एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है ना, बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है। अब हम बात करेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू को। मस्कुलर टिश्यू है पहली चीज। अब ये करता क्या है, देखो बेटा सेल्स है, अच्छा सेल बेटा मसल्स से रिलेटेड है, ये बात पहली बात, मस्कुलर टिश्यू किससे रिलेटेड है, मसल से। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट जब होती है, मूवमेंट बोले तो बेटा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने कहा हाय पूकी बच्चों, बाय पूकी बच्चों, मैं आ रही हूँ चल के पूकी बच्चों। तो बेटा मैं किसी भी तरीके की जो मूवमेंट करती हूँ, मूवमेंट चाहे बेटा मैं एक जगह पे खड़ी होकर कर रही हूँ,
ऐसे ऐसे, या फिर मैं चल रही हूँ, मेरी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो पा रही है, लोकोमोशन हो पा रही है बेटा, लोकोमोशन मतलब एक पॉइंट से दूसरी जगह जाना, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दी मसल्स। आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रही है ना बेटा, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मसल्स। मसल्स किससे मिलकर बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से। टिश्यू सेल से मिलकर बना होगा, तो बेटा उसे सेल को हम बोल देते हैं, है ना। देखो ठीक है, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये किससे मिलकर बना है भाई? हाँ ना, आप ऐसे सोचो, मसल किससे मिलकर बनी है भाई? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो ऑब्वियस सी बात है सेल से मिलकर बना होगा, तो उसे सेल को नाम दे दिया गया है मायोसाइट या फिर मसल फाइबर, क्योंकि वो लंबे लंबे से होते हैं, मसल फाइबर। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेटा मेजरली हमें मसल्स की बात करनी है। हमारी बॉडी में ना 3 तरीके की मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में 3 तरीके की मसल्स होती हैं, और तीनों की तीनों मसल्स जो है बेटा क्या कर रही है? किसी ना किसी तरीके की मूवमेंट करा रही है। अब ये बात आती है एग्जाम में कि भाई मसल्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मूवमेंट कराती है, तो हमारी मसल्स के अंदर ना कुछ स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्या नाम होता है भाई? क्या नाम होता है बेटा? हमारी मसल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? हमारी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स जिनका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो वो मूवमेंट कराते हैं। इनका नाम एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट मैं बता देती हूँ बेटा, एक्टिन और मायोसिन, ये 2 मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है बेटा जो हमारी मसल्स की मूवमेंट कराते हैं। अब मैं आ जाती हूँ मेजर पॉइंट में जो पेपर में भी आती है कि भाई मसल कितने तरीके की होती है। बेटा हमारी बॉडी में 3 तरीके की मसल्स होती हैं, ठीक है। एक है बेटा स्केलेटल मसल, दूसरी है बेटा हमारी स्मूथ मसल, तीसरी है हमारी कार्डियक मसल। बट मैम हमने तो बहुत सारे नाम सुने हैं मैम। मैम कभी मैडम क्या करती है स्कूल वाली मैम, कभी इसको स्केलेटल मसल बोल देती है, कभी इसको स्ट्राइटेड बोल देती है, समझ ही नहीं आता मैम, इतने सारे नाम है, कंफ्यूज हो गए हैं, है ना, है ना। देखो बेटा समझो, स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं और स्ट्राइटेड मसल को वॉलंटरी मसल बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है, सेम है, सेम है, कुछ फर्क नहीं है बेटा। एक ही के क्या है, 2-3 नाम है, जैसे तुम्हारा बेटा स्कूल का नाम है, घर का नाम है ना, वैसे ही बेटा। तो यहाँ पे बेटा स्केलेटल मसल को ही स्ट्राइटेड या फिर वॉलंटरी मसल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे ही बेटा स्मूथ मसल को ही नॉन स्ट्राइटेड या फिर इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं। कार्डियक मसल बेटा ये शब्द आया है किससे? हार्ट से। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। तो कार्डियक या कार्डियो ये जो टर्म आया है बेटा हार्ट से आया है, इसके बारे में बाद में करती हूँ बात, पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन हम इसका कर सकते हैं। देखो बेटा सबसे पहले यहां पर एक शब्द दिया हुआ है स्केलेटल। भाई देखो इस मसल को नाम क्यों दिया गया है स्केलेटल मसल? क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी हड्डियों से जुड़ी है। जो मसल हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है उन मसल्स को स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो फिर मैम इनको स्ट्राइटेड मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इन मसल्स को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन मसल के सरफेस पे ना ऐसी डार्क लाइट ऐसी लाइंस दिखती हैं, ऐसी लाइंस दिखती हैं बेटा, क्योंकि ये लाइंस को हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशंस। एनसीईआरटी खोल रखी है तो डायग्राम देखो, यहाँ पे स्ट्राइएशंस, लाइन दिखती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, इसीलिए बेटा इन मसल्स को क्या बोल दिया गया है? स्ट्राइटेड मसल बोल दिया गया है, ठीक है। अच्छा एंड क्योंकि बेटा इन मसल्स को हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, है ना। जब मेरा मन करेगा बेटा आई कैन मूव दिस मसल। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे हाथ में कौन सी मसल है बेटा? स्ट्राइटेड मसल है, स्केलेटल मसल है। मेरा मन करेगा हाय, मेरा मन करेगा बाय, अरे मेरा मन कर गया मैं दोबारा भाग कर आ गई, है ना। तो बेटा आई कैन मूव इट, आई कैन स्टॉप इट, आई कैन मूव इट, आई कैन स्टॉप इट। तो ऐसी मसल्स बेटा जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी विल से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। ऐसी सारी मसल्स को हम बोलते हैं क्या? स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड या फिर वॉलंटरी मसल्स। वैसे वॉलंटरी का मतलब ही यही है ना। वॉलंटरी का मतलब यही है जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें, जिसको नहीं कर सकते वो इनवॉलंटरी, राइट। तो पेपर में कई बार आता है भाई कौन सी मसल्स वॉलंटरी होती हैं और 3 ऑप्शन आ जाते हैं, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। तो भाई स्मूथ और कार्डियक को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्चुअली द स्केलेटल मसल्स जो है बेटा वो सही आंसर है। तो इस तरीके से आता है पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई कौन सी मसल होती है जो हड्डियों से अटैच्ड होती है? स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। चलो फिर इस पे आ जाते हैं बेटा स्मूथ मसल्स। इनको स्मूथ क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो अगर हम इससे कंपेयर करें, इसके सरफेस पे बेटा इस तरीके से है ना डार्क लाइट बैंड्स हैं, बट कुछ मसल्स ऐसी होती हैं बेटा जिनके सरफेस पे हमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं देखने को मिलेंगे। स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, कुछ नहीं है, कोई डार्क लाइट लाइंस नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए स्मूथ।
क्योंकि स्ट्राइशंस नहीं है बेटा इसीलिए उसको नॉन स्ट्राइटेड बोल दिया, क्योंकि स्ट्राइशंस नहीं है इसलिए नॉन स्ट्राइटेड बोल दिया। अब ये वाली मसल्स को भाई तुम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इन वाली मसल्स को बेटा तुम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इनको बोल दिया इनवॉलेंटरी मसल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फूड पाइप में है ना, फूड पाइप में बेटा कौन सी मसल प्रेजेंट है, ये वाली है ना, स्मूथ मसल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्टमक की बात करो, कई बार देखा है पेट में भूख लगी है तो गुड़गुड़ 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 होती है ना, कई बार आपको महसूस होता है कुछ हो रहा है, क्या आप उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, नहीं, ठीक है। या फिर बेटा आप अपने ब्लड वेसल्स की बात करो है ना, आपके ब्लड वेसल्स में भी क्या होती है बेटा, आसपास ये वाली मसल्स प्रेजेंट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो ऐसी सारी मसल्स जिनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, वो हो गई है ना इनवॉलेंटरी मसल्स। कौन सी होती है बेटा, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होती है। फिर आ जाते हैं बेटा उन मसल्स पे जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। भाई हमारा हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन मतलब वो मसल से मिलकर बना है। भाई कौन सी मसल से मिलकर बना है, हमारा हार्ट मिलकर बना हुआ है कार्डियक मसल से। तो जिन मसल से हमारा हार्ट बना होता है उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये मसल्स इनवॉलेंटरी है ना। तुम कितना ही बोलो दिल समझ जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू, बेटा दिल तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो करेगा वही जो उसको करना है। और बेटा उसका काम क्या है, उसका काम प्योर मोहब्बत करना ही है। पीट दूंगी बेटा, छोड़ दो इन सब बातों को ठीक है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, दैट्स इट। भाई क्यों बदनाम किया हुआ है हार्ट को, हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ द ब्लड। तो ब्लड को धक्का मारना बहुत ही प्रेशर से, ये काम है हार्ट का। और ये काम कौन करवा रहा है बेटा, ये काम करवा रहा है हमारे हार्ट की मसल्स जिनका नाम होता है कार्डियक मसल्स। क्या कार्डियक मसल्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, नहीं बेटा। मैंने बोला हार्ट को रुक जा, नहीं रुक रहा, यानी कि मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकती, ये इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जल्दी से देखेंगे बेटा है ना। देखो स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं जिनको हम स्केलेटल या वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, बेटा तो यहाँ पे ये कैसी होती है बेटा, ये कुछ इस तरीके की होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी, और ये इस तरीके से लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप के हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल है। उसके अलावा मैंने क्या बताया, हमको इनके सरफेस पे से डार्क लाइट है ना, इस तरीके से क्या देखने को मिलते हैं बेटा, बैंड्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बेटा ये क्या है, ये है मल्टी सेल्यूलर। आपको बेटा यहाँ पर एक ही सेल के अंदर क्या देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज मल्टी सेल्यूलर। फिर आ जाते हैं बेटा किस पे, कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स भी बेटा क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ के बेटा जो यहाँ पे सिलेंडर होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। बट इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है बेटा कि कौन सी मसल्स में ब्रांचिंग होती है, तो भाई कार्डियक मसल्स के अंदर इस तरीके से क्या होती है, ब्रांचिंग होती है ना। कार्डियक मसल्स के अंदर क्या होती है बेटा, ब्रांचिंग हुई भी होती है, तो ब्रांच निकली हुई है बेटा यहाँ पर, है ना। और बेटा एक चीज और है ना, इतना तो नहीं बट हाँ बहुत ही हल्की हल्की, इतना तो नहीं बट हाँ बहुत ही हल्की हल्की सी बेटा डार्क लाइट बैंड्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, इसका सिलेंडर बड़ा है, इसका सिलेंडर छोटा है, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर ब्रांचिंग है। उसके अलावा बेटा आ जाते हैं किस पे, स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब होता है कि भाई आपको ऐसे सेल्स देखने को मिलेंगे। स्पिंडल मतलब जो यहाँ से पॉइंटेड हो, यहाँ से क्या हो, पतला हो और बीच में से चौड़ा हो, ऐसी शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। और स्मूथ मसल के सेल ऐसे क्या होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। फटाफट से बेटा जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे देख लेते हैं, टॉपिक ये वाला तो हो गया खत्म। शेप ऑफ द सेल क्या है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है पर अनब्रांच्ड है। यहाँ पर स्पिंडल शेप है, यहाँ पर सिलिंड्रिकल है और ब्रांच्ड है। कितने यहाँ पे बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, बहुत सारी न्यूक्लियस है, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएट और यहाँ पे भी यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, देखो मैंने कहाँ बनाया है बेटा, बाहर बाहर बाउंड्री पे बनाया है। यहाँ पे जो मैंने बनाया देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा बाहर बाउंड्री पे बनाया, मैंने बीच में नहीं बनाया, बट यहाँ पे देखो बेटा मैंने सेंटर में बनाया है। यहाँ पे भी क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके 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 ओके, है ना। तो ये हो गया बेटा। वापस आते हैं अपने टेबल पे। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, यहाँ पर स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, बट यहाँ पर बहुत ही हल्के हल्के से हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है बेटा, हमारी हड्डियों से अटैच्ड है। लिम्स मतलब हमारे हाथ पाँव में यही वाली मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं, पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट। इवन हमारी नेक में देखो बेटा अपनी मर्जी से मूव कर पा रही हो, हमारे फेस में ऐसे, है ना। अच्छा, इवन जब बहुत चलती है, चटर चटर पटर पटर, चटर चटर पटर पटर, टंग है ना, टंग है ना, बोलते हैं ना जरा संभाल के बात करो, राइट। तो ये भी क्या है बेटा, इसी का एग्जाम्पल है।
इसके अलावा बेटा कार्डियक मसल हमारे हार्ट में है, पंपिंग ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बेटा ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब हमारा फूड पाइप, ट्रेकिया मतलब हमारा विंड पाइप, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स में, इवन हमारी आंखों के अंदर भी बेटा जो आइरिस होता है, जब आप धूप में जाते हो, अंधेरे में आते हो, अपना साइज बदलता है, और वहां पे भी बेटा यही वाली मसल्स क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आ जाते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हिच इज कनेक्टिव टिश्यू। भाई नाम से समझ आ रहा है, ऐसा टिश्यू जो क्या करे, बॉडी में कनेक्शन बनाने क्या है, कनेक्शन बनाने में क्या करे, हेल्प करे। जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में टोटल 206 हड्डियां हैं, ठीक है, 206 हड्डियां। सबसे बड़ी हड्डी का नाम होता है क्या, कमेंट में बताना। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है, ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। अब बेटा 206 हड्डियां हैं। अब ये तो है नहीं कि मैं रास्ते से जा रहा था, अरे 4-5 हड्डियां तो पीछे रह गई, ऐसा तो नहीं है, सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्यों, कैसे जुड़ी हुई है, उनके बीच में कनेक्शन क्यों बना हुआ है, बिकॉज एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम होता है लिगामेंट, जो दोनों हड्डियों को जोड़ के रखता है। वैसे ही मसल को हड्डी से जोड़ के रखता है बेटा एक टिश्यू जिसका नाम होता है टेंडन। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम बेटा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमारा एरियोलर एडिपोज टिश्यू आ जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। एंड बेटा इसको आप क्या करेंगे बेटा, है ना, इसको आप याद करेंगे, रिटेन करेंगे। ये क्या कर दिया इन्होंने, दिस इज नॉट ब्लड, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, प्लीज आप इसको इग्नोर करेंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू का क्या है बेटा, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट। इसकी मदद से आप क्या समझ सकते हैं कि हम यहाँ क्या क्या डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट बिफोर वी स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू बेटा मैं एक सिंपल सी चीज बताना चाहती हूँ। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो बेटा, वहां पे दो चीजें हर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, चाहे ब्लड हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे बोन हो, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो बेटा, वहां पे दो चीजें हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें पाई जाती हैं। पहला है सेल, जो कि ऑब्वियस सी बात है, भाई टिश्यू होगा तो ऑब्वियस सी बात है किससे मिलकर बना होगा, सेल से। एंड दूसरी चीज है मैट्रिक्स, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बार बार ये शब्द आता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब होता क्या है, देख बेटा मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना, है ना। मान लो बेटा ये क्या है, ये एक टिश्यू है जो कि ऑब्वियस सी बात है किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। वेरी गुड। तो मान लो बेटा ये क्या है, ये सेल है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ये सेल के न्यूक्लियस हो गए एंड सब चीजें हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, आप इस बात को समझो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है टिश्यू, जो कि अलग अलग तरीके के सेल, बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अब आप देखो बेटा हमारे सेल के ये वाला पोर्शन, हमारे सेल्स के आसपास वाला पोर्शन, ये वाला, कौन से वाला, ये वाला पार्ट, समझ गए, कौन सा, ये वाला पार्ट, है ना, सेल्स के आसपास, सेल की सराउंडिंग्स में, है ना। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, खाली नहीं है, खाली नहीं है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें भरी हुई, यहाँ पे बहुत सारा वाटर, प्रोटीन, जैसे फाइबर, लंबे लंबे प्रोटीन फाइबर, जैसे कि कोलाजन हो गया, रेटिकुलेट फाइबर्स हो गए, है ना, बहुत सारे बेटा अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स जो है बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स, शुगर्स, वाटर, ये सब चीजें क्या है बेटा यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये जो पार्ट है बनता, है ना, ये पार्ट जो बनता है बेटा फाइनली टिश्यू का, यही कहलाता है, ये खाली नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत सारा माल भरा हुआ है ना। तो इसी पार्ट को बेटा, इसी पार्ट को हमने नाम दे दिया है मैट्रिक्स, इसी पार्ट को हमने नाम दे दिया है मैट्रिक्स। और ये क्या है बेटा, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। अब बेटा ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो सेल के आसपास का एरिया है, ये किसी किसी कनेक्टिव टिश्यू में बहुत हार्ड होता है ना, बहुत हार्ड होता है, जैसे कि बोन में, है ना। किसी किसी टिश्यू में बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल पानी की तरह है, जैसे कि फ्लूइड में। किसी किसी में सेमी सॉलिड है, जैसे कि एरियोलर टिश्यू में, राइट। तो वहां पे जो लिखा हुआ था ना लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो क्यों था, क्योंकि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनका मैट्रिक्स बहुत ही सेमी सॉलिड सा, लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, बीच से का है, या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये टर्म कहाँ से आया है बेटा, जिसका मैट्रिक्स फ्लूइड हो, पानी जैसा हो, है ना, जिसका थोड़ा लूज हो, बिल्कुल ना सॉलिड है ना लिक्विड है, समथिंग लाइक दैट। डेंस मतलब जिसका मैट्रिक्स बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, राइट। तो ये सारी चीजें बेटा क्या है, वहां से आई हैं। चलो, तो मैट्रिक्स क्या है बेटा, मैट्रिक्स वो पार्ट हो गया, वो रीजन हो गया जो नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, सेल के आसपास, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड हो सकता है, ये पानी, शुगर, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, इन सबसे मिलकर बना है। कुछ प्रोटीन फाइबर के एग्जांपल लिख देती हूँ बेटा, जैसे कि कोलेजन हो गया, है ना, रेटिकुलेट हो गया,
ठीक है, रेटिकुलेट फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स और भी होते हैं बेटा, बट आप क्लास 9 के लेवल पे आप इतना याद रखो, बहुत है। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे ब्लड से। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहली बात, नाम ये टिश्यू भी है, यस। आप ब्लड की जब बात करते हो उसके अंदर बेटा रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, सेल्स का ग्रुप है यार, तो सेल्स के ग्रुप को तो हम टिश्यू बोलेंगे। अब इसको फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये ईट जैसा तो है नहीं, है ना, है ना, पानी जैसा है, फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, अब बेटा इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ये क्या करता है बेटा? ये इधर से उधर क्या करता है? मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, है ना, बह जाता है इधर उधर। और जब इधर से उधर बहता है, फ्लो करता है, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन का, वेस्ट का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब बेटा ये क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है, यस। ब्लड के अंदर क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, बैक्टीरिया को, वायरस को मार गिराते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, अब बेटा ब्लड को क्या है? ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी का, है ना। कितना ब्लड होता है ये भी कमेंट में बताओ, बता दूं क्या? चलो तुम बता रहा, हमारी बॉडी में टोटल कितना लीटर ब्लड होता है? बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। चलो अब क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी, जो ब्लड एक टिश्यू है, इसके मैट्रिक्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है। ब्लड के मैट्रिक्स को बेटा एक स्पेशल नाम दिया गया है। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है कैसा होता है बेटा? लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है। तो बेटा उस लिक्विड मैट्रिक्स को नाम दिया गया है प्लाज्मा। ब्लड का वो जो लिक्विड मैट्रिक्स है, यानी कि ब्लड के, मान लो बेटा ये क्या है? ब्लड के ये सेल्स हैं, ऐसा मान लो। तो इसके आसपास बहुत सारा पानी है, फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को नाम दे दिया गया है प्लाज्मा। प्लाज्मा थोड़ा पेल येलोविश कलर का होता है, और ये क्या करता है बेटा? मेजर ट्रांसपोर्टेशन फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट का, हार्मोन का, ये कराता है। बट हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, जिनको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है बेटा? इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि आयरन से मिलकर बनता है। आयरन कैसा होता है? रेड कलर का। तो बेटा आयरन जो है हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन आवर बॉडी, इन तीनों, नॉट बॉडी, काइंड ऑफ, है ना। तो हाँ, ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में बेटा मोस्ट अबंडेंट रेड ब्लड सेल्स हैं, और यही हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यही करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को बेटा क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना के पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस को मार देते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा प्लेटलेट्स, है ना। जा रहे थे स्कूटी से, धड़ाम से गिर गए, थोड़े टाइम बाद देखा तो वाह 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 वाह, ब्राउन कलर का क्या आ गया? एक लेयर आ गया, क्रस्ट आ गया, है ना। चोट पे देखा ना बेटा, हिंदी में बोलता है खुरंट आ गया। वो क्यों आता है? क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया, वहां पे एक सील बन गई, है ना। वो सील जो बनी है ना बेटा, वो किसकी वजह से बनी है? प्लेटलेट की वजह से बनी है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर वहां से वो सील ना बनती तो खून बहता रहता, और एक दिन हमारा सारा खून खत्म हो जाता, फिर तो मर जाएगा तू, है ना। तो बचाया है हमारे प्लेटलेट ने। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी क्या है बेटा? बोला जाता है। अब बेटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर, है ना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। बेटा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही, एनसीईआरटी में लिख दिया है बट एक्सप्लेन नहीं किया है ना। बस सॉरी, डायग्राम बना दिया बट एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप एनसीईआरटी खोल रखी है तो बेटा साइड में डायग्राम बना हुआ है, देखो वहां पर बेटा क्या कर रखा है, ये सब बनाया हुआ है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है। वहां पे बेटा, है ना, यहाँ पे बेटा क्या कर रखा है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ये सब दिया हुआ है। बेटा यहाँ पे ना व्हाइट ब्लड सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा क्या? ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा ध्यान से देखेंगे, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा जिनके अंदर आपको इस तरीके से ग्रेन 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 दिख रहे हैं बेटा, ग्रेन्स, दाने दाने। आई डोंट नो आपको बेटा इस यहाँ पे दिख रहे नहीं दिख रहे, बट आपको अपनी एनसीईआरटी के अंदर जरूर दिख रहे होंगे। आपको इस तरीके से, है ना, आपको इस तरीके से सेल के अंदर ग्रेन्स ग्रेन्स दिख रहे होंगे। तो ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स जिनके अंदर आपको ग्रेन्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ऐसे व्हाइट ब्लड सेल जिनके अंदर कोई ग्रेन्स नहीं दिखते वो हो गए ए ग्रैन्युलोसाइट। ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। अब बेटा ये कितने तरीके के हैं? मेजरली बेटा यहाँ पे क्या है, ये होते हैं तीन तरीके के। बचपन में बेन 10 करके कार्टून देखा होगा, राइट? हमारे टाइम पे तो चलता था, देखा तो मैंने भी नहीं है। तो बेटा बेन से याद रखेंगे, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बेन 10, है ना, बेन 10 पढ़ते थे ना, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आ जाता है बेटा? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी कई तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद बेटा आ जाते हैं लीगामेंट एंड टेंडन पे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं, सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये सारी हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है एक कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम होता है लीगामेंट। देखो बेटा ये क्या है?
ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है ना, बीच में देखो लिगामेंट प्रेजेंट है ना, यहाँ पे क्या है बेटा, ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, बीच में क्या है, लिगामेंट। देखो ऐसे देखो, दिस इज वन बोन, दिस इज दूसरी बोन, है ना, बीच में क्या है, बीच में क्या है, तेरे मेरे बीच में क्या है, लाइक दैट, ठीक है। तो बीच में क्या है, दिस टिश्यू जो इन दो हड्डियों को जोड़ रहा है बेटा, ये लिगामेंट हो गया, ठीक है। अब बेटा हमारी बॉडी में अभी हमने पढ़ा कुछ मसल्स होती हैं जो बोन से अटैच्ड होती हैं, पढ़ा ना, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है एक कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम होता है टेंडन। तो ये देखो बेटा, ये देखो हमारी ये क्या हो गई बेटा, दिस इज, है ना, दिस इज हड्डी एंड दिस इज मसल। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप देखो बीच में ये मसल है और ये क्या है, ये हड्डी है, बीच में जो ये वाला पार्ट है जो इन मसल को बोन से जोड़ने का काम कर रहा है, दिस इज टेंडन। अब दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, देखो देखो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये बोन को बोन से जोड़ रहा है और ये बोन को मसल से जोड़ रहा है। देखो बेटा जो लिगामेंट होता है हमारे जॉइंट्स पे प्रेजेंट है, देखो हमारे जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिला पा रही हूँ, यानी कि यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी है, बीच से नहीं है ना, बट देखो आई कैन मूव माई जॉइंट्स, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है। तो बेटा बेसिकली लिगामेंट्स जो होते हैं काफी इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बट टेंडन इज लाइक मैं तो नहीं झुक रहा, मैं तो नहीं बेंड हो रहा, राइट। तो ये कम फ्लेक्सिबल है और थोड़े रिजिड है। ये क्या करते हैं बेटा, हमारी स्ट्रेंथ देते हैं बोन्स को और सपोर्ट देते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, है ना, ये क्या करते हैं, लाइज नहीं लिम्ब्स, लाइज क्या होता है, लिम्ब्स, लिम्ब्स, लिम्ब्स मतलब हाथ पांव को, है ना बेटा, ये जो हाथ पांव ऐसे ऐसे मूव हो पा रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द मसल्स, मसल्स को बोन से कौन जोड़ रहा है, टेंडन। तो टेंडन उसकी मोबिलिटी में हेल्प करता है, लिम्स मतलब बेटा हाथ पांव, ठीक है। अब ये बेटा क्या कर रहा है, कई बार होता है ना एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में भाई हड्डी डिसलोकेट हो गई, तो डिसलोकेशन से कौन बचा रहा है, लिगामेंट बचा रहा है, ठीक है। उसके अलावा बेटा मूवमेंट ऑफ बोन्स में कौन हेल्प कर रहा है, टेंडन हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाता है हमारा बोन। अब बोन की जब हम बात करते हैं भाई, हमें पता है बोन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोन क्या होती है बेटा, हार्ड होती है, इजीली नहीं टूटती हैं, है ना, हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, पोरस है, यानी कि बोन पे हमें ना छोटे छोटे ना पोर्स देखने को मिलते हैं, छेद देखने को मिलते हैं, है ना। और बोन के अंदर क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स तक सप्लाई होती है वहां पर, है ना। उसके अलावा बेटा जो बोन टिश्यू होता है उसका मैट्रिक्स जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हमारी बोन की मैट्रिक्स में बेटा एक तो प्रोटीन्स पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली बेटा आपको दो मिनरल्स का नाम याद रखना है, एक तो है कैल्शियम और एक है फास्फोरस। कभी सुना है वो कैल्शियम खाया करो हड्डियां मजबूत होंगी, क्यों, क्योंकि वहां के मैट्रिक्स में कैल्शियम जरूरी होता है। जिसके इसका काम क्या है बेटा, हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी को शेप देना, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे भाई ब्रेन है, ब्रेन यहाँ पर है, पता है ना, हाँ पता है मैम, पता नहीं, बट सब कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, ठीक है नहीं है वो छोड़ो, यहाँ पर ब्रेन होता है, बट यहाँ पे देखो एक हड्डी है जिसका नाम है क्रेनियम, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे लंग्स है, बट यहाँ पे देखो बेटा एक हड्डी है जिसको हम रिबकेज बोलते हैं, जो हमारी चेस्ट में पाए जाने वाले हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, राइट। अच्छा चलो, अब बेटा वैसे हमारी बॉडी में पाया क्या जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है कार्टिलेज। देखो बेटा कार्टिलेज क्या है, ये भी एक तरीके का सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी को सपोर्ट दे रहा है। हमारे कान देखो बेटा इजीली बेंड हो पा रहे हैं, ये हड्डी से नहीं बने, ये हड्डी से नहीं बने, ये बने हैं कार्टिलेज से, है ना। नोज की टिप, ये नहीं बेटा, नोज की टिप की बात करियो, देखो ऐसे ऐसे मूव हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जिसका नाम है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, ये नॉन पोरोस होता है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, यहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं होता। इसीलिए बेटा लड़कियों को ये बात पता होगी, जब आपने पहली बार कान छेदाए होंगे तो यहाँ से खून नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये कार्टिलेज से मिलकर बना है, और कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो खून कैसे आएगा, ठीक है। चलो उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो मैट्रिक्स होता है वो शुगर और प्रोटीन्स वगैरह से क्या है, मिलकर बना होता है, मिनरल्स वगैरह यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। प्रोटीन्स एंड शुगर यहाँ पर क्या कर लो, लिख लो। क्या काम है इसका, ये क्या कर रहा है बेटा, सपोर्ट दे रहा है, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे कि मान लो ये एक बहुत बड़ी हड्डी है, एक बहुत बड़ी हड्डी है, तो यहाँ पे जहाँ जॉइंट होगा ना इन दोनों हड्डियों का, वहाँ पे थोड़ा सा कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगा, तो दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ रहे इन दोनों का मूवमेंट, है ना। तो वहां पे भी बेटा क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो ये क्या ये गला है, यहाँ पे ना विंड पाइप है, आप यहाँ पे चेक करो, आपको महसूस होगा यहाँ पे क्या है, कुछ छल्ले हैं, रिंग्स हैं, वो कार्टिलेज से मिलकर बने हैं। इवन आपका जो साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है बेटा, वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाते हैं एरियोलर टिश्यू पे। एरियोलर टिश्यू क्या होता है बेटा, देखो हमारी स्किन के नीचे, फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई ये क्या है, मान लो ये हमारी स्किन है, ठीक है। तो स्किन के
नीचे, ठीक है। मान लो बेटा यहाँ पर है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारी क्या है, मान लेते हैं ये हमारी मसल्स हैं। तो मसल्स हो गई और हमारी स्किन हो गई, बीच में भाई खाली जगह नहीं है, बीच में यहाँ पर क्या है भाई, बीच में यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है एरियोलर टिश्यू। यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है एरियोलर टिश्यू, ठीक है, खाली नहीं है बेटा। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो एरियोलर टिश्यू है। इसको पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि प्लांट में हर जगह खाली जगह बच रही है, भर दो पैरेन्काइमा भर दो, पैरेन्काइमा भर दो, वैसे ही बेटा यहाँ पर एनिमल की बॉडी में बेटा कोई जगह खाली नहीं बचती। दो तरीके के टिश्यूज हैं, बीच में खाली जगह है, एरियोलर टिश्यू है ना। स्किन क्या एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये क्या नीचे मसल है, दो जगह, दो इनके बीच में क्या हुई बेटा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्किन और मसल्स के बीच में ये पिंक वाली लेयर स्किन है, ये मसल्स है। यहाँ पे बीच में जो ये मैंने बनाया क्या है, एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू क्या करता है बेटा, एरियोलर टिश्यू क्या करता है बेटा, ये फिल करता है स्पेस दो तरीके के टिश्यूज के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में, इसलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं। कहाँ पाया जा रहा है बेटा, हमारी ब्लड वेसल्स के आसपास पाया जा रहा है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में पाया जा रहा है ना। उसके अलावा बोन मैरो, बेटा देखो हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी बोन होती है, जैसे कि ये वाली बोन हो गई या ये वाली बोन हो गई, इनके अंदर एक चीज पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम बोन मैरो। बोन मैरो वो जगह है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, वहां पर भी ये होता है। उसके अलावा बेटा कोई चोट लग गई, चोट लगने के बाद देखा धीरे 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 हमारी स्किन हील हो जाती है, दोबारा वैसी सी हो जाती है, तो उसको हील करने में कौन हेल्प करता है, रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है बेटा, एरियोलर टिश्यू। इसके अंदर बेटा कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जैसे कि मैक्रोफाज, है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने में भी हेल्प करते हैं। तो ये हमारी बॉडी को ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रहा है और फिलिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा है। फिर आ जाता है बेटा एक टिश्यू जिससे हम सब दुखी हैं, मोटापा, है ना, क्योंकि हमारी स्किन के थोड़ा नीचे की तरफ क्या है बेटा, एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जिन सेल से मिलकर बना हुआ है, एडिपोज टिश्यू बेटा जिन सेल से मिलकर बना हुआ है उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। अगर मैं बेटा यहाँ पर एडिपोसाइट बना दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिंगल एडिपोसाइट बना दूं, ठीक है, तो उसके अंदर बेटा देखो न्यूक्लियस तो ये छोटा सा है ना, बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सा क्या है, बहुत ही बड़ा सा एक फैट का ड्रॉपलेट है जिसमें बहुत सारा फैट जमा होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी बेटा फैट स्टोरेज का काम है वो ये करता है। जब हम बहुत ज्यादा खाना, एक्सेसिव खाना खाते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो हमारी बॉडी सोचती है पता नहीं कल हो ना हो, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक काम करता हूँ आज सब स्टोर कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है बेटा, ये सारा का सारा एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो होता है उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फैट जमा होता है बेटा इस एडिपोज टिश्यू के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब अक्सर बेटा आपने सुना होगा, है ना, मैं उस पे आती हूँ, है ना। तो बेटा यहाँ पर हम बात करें, एडिपोज टिश्यू ओवल शेप की सेल से मिलकर बना होता है, राउंड होते हैं, एडिपोसाइट है और उनके अंदर क्या है, फैट का ग्लोब्यूल है, फैट का गुब्बारा है। एक्सेस न्यूट्रिएंट फैट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। अबंडेंटली बेटा हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है और कई बार हमारे ऑर्गन, जैसे कि बेटा यहाँ पे पेट में और या किडनी विडनी है तो यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हुआ है, ये तभी तो मोटू मोटू हो गए हम, है ना। अच्छा, मोटे से बात याद आई बेटा, अक्सर होता है ना कई बार मोटे लोगों को थोड़ी कम ठंड लगती है, क्यों, क्योंकि बेटा उनकी स्किन के नीचे बहुत सारा एडिपोज टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू ना टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली बेटा क्योंकि मोटी है ना, स्किन के नीचे एक बहुत ही मोटी परत आ गई है एडिपोज टिश्यू की, तो ये बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देती। अब बॉडी की हीट अंदर ही अंदर रहती है तो सर्दियों में कम सर्दी लगती है क्योंकि अंदर की हीट क्या है, मेंटेन हो रही है। इसलिए बेटा जो पोलर बियर वगैरह होते हैं, कभी सोचा है यार इतनी बर्फ में भी उनको सर्दी नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे बहुत ही मोटा क्या है, एडिपोज टिश्यू का लेयर है, उनकी फर के नीचे बहुत ही मोटा एडिपोज टिश्यू का क्या है, पूरा का पूरा एक लेयर है, जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। पेपर में क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है बेटा। इसी के साथ आ जाते हैं हमारे आखिरी टिश्यू पे जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। देखो बेटा हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अब ये क्या, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बेटा जो हमारी बॉडी में मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हेल्प करता है। मैं आपके लिए सिंपल कर देती हूँ प्रोसेस। देखो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो नर्वस एक सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गन से मिलकर बनेगा। तो बेटा ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है ना, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी की एक ऑर्गन है ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैक्सिमम बच्चे इस बात का जवाब गलत देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, अब बच्चे कहेंगे मैम स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। गलत, बिल्कुल गलत बेटा।
रीढ़ की हड्डी, बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कुछ और है। हमारे ब्रेन से पूंछ निकल रही है बेटा, है ना, इस पूंछ को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है बेटा, जैसे एक पेन के अंदर रिफिल होता है, वैसे ही बेटा हमारी बैकबोन को जब आप हटाओगे तो अंदर से रिफिल की तरह स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बाहर ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया, ये रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी या बैकबोन है। पर इसके अंदर जैसे रिफिल होता है ना बेटा पेन के अंदर, वैसे इसके अंदर ही अंदर, वैसे ही बेटा इसके अंदर ही अंदर क्या रहता है, वैसे इसके अंदर ही अंदर अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रहती है। अब बात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हो रही है, तो हमें याद रखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे मिलकर बना है जी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे मिलकर बना है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भाई मिलकर बना है नर्वस टिश्यू से। देखो बेटा मैं यहाँ पर एक चीज लिखूंगी, याद रखना है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है जी, नर्वस सिस्टम मिलकर बना है ब्रेन से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किससे मिलकर बना है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड भाई मिलकर बना है किससे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बना है नर्वस टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी सेल से मिलकर बना होगा, उस सेल का नाम होता है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल से मिलकर बनता है बेटा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस टिश्यू। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेल्स अबंडेंटली पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे न्यूरॉन या नर्व सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूरॉन नर्व सेल भाई कई बार क्या होते हैं, इतने लंबे होते हैं दैट दे कैन बी समटाइम्स अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ये हमारी बॉडी के सबसे लंबे सेल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम में यही सब कुछ कराते हैं। और इनका काम क्या है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। मैंने यहाँ पे टच किया है ना, फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने यहाँ पे इसको कप को टच करा तो यहाँ पे गरम गरम कुछ महसूस हुआ, अब इस सिग्नल को ब्रेन तक कौन लेकर जाएगा बेटा, न्यूरॉन, नर्व सेल, है ना। मैं चल रही थी, मैं तो रास्ते से जा रहा था, पैर में कांटा चुभा, तो पैर में कांटा चुभा इस इंफॉर्मेशन को बेटा पैर से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक कौन लेकर जाएगा, न्यूरॉन या नर्व सेल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है ना। अब देखो बेटा न्यूरॉन या नर्व सेल आपको देख के लगेगा अरे बाप रे ये तो कुछ बहुत बड़ा सा है, एक्चुअली में बड़ा सा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसका डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा यहाँ पे आपको ये इसका मेन पार्ट है ना, जहाँ पे इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सब सेल ऑर्गेनेलिस यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है बेटा, ऐसे साइटोप्लाज्म ना ऐसे बाहर निकल गया ऐसे ब्रांचिंग की तरह, तो ये जो ब्रांच दिख रही है इनको बोलते हैं डेंड्राइट। ये वाला पार्ट बेटा जो मेन है ना, ये वाला पार्ट जो पूरा मेन है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को बेटा कहीं कहीं पे साइटोन या फिर सोमा भी बोला जाता है। यहीं पे साइटोप्लाज्म है और यहीं पे न्यूक्लियस है। अब यहाँ से बेटा एक लंबी सी पूंछ निकल रही होती है जिसका नाम होता है एक्सॉन, और ये भी आखिरी में जाके देखो ऐसे 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 डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग या फिर एक्सोनल एंड, क्योंकि एक्सॉन का आखिरी वाला पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं नर्व सेल का आखिरी वाला पार्ट है, इसलिए नर्व एंडिंग बोल दिया। अब बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ना कुछ चढ़ा हुआ है ना। तो बेटा ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो कवरिंग है इसको बोला जाता है माइलिन शीथ, इसको बोला जाता है माइलिन शीथ। तो ये हमारा पूरा न्यूरॉन का डायग्राम है। अब आपको यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है, जब कोई भी सिग्नल मिलता है न्यूरॉन को कि भाई चल इसको आगे पहुंचा दे, तो सबसे पहले सिग्नल मिलता है बेटा डेंड्राइट को, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल मिलता है बेटा किसको, डेंड्राइट को। डेंड्राइट इसको सेल बॉडी को दे देता है, सेल बॉडी उसको एक्सॉन को दे देता है, और एक्सॉन उसको आगे भेज देती है नर्व एंडिंग की तरफ, और नर्व एंडिंग से दोबारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को ये पहुंचा दिया जाता है। तो पेपर में बेटा आपको ये आना चाहिए कि सिग्नल कहां से कहां जाता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग। जो भी बात मैंने बताई बेटा यहाँ सारी की सारी लिखी हुई है, ब्रांच्ड पार्ट है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है पिछले वाली न्यूरॉन से और आगे भेज देता है सेल बॉडी को। सेल बॉडी ब्रॉड है, राउंड पार्ट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और बाकी सब सेल ऑर्गेनेलिज है। एक्सॉन लंबी सी पूंछ है बेटा न्यूरॉन की, जो कि आखिरी तक नर्व एंडिंग तक इंफॉर्मेशन लेकर जाती है, और नर्व एंडिंग टर्मिनल मतलब आखिरी पार्ट है, ब्रांच्ड है, और नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन का।
अब इसी के साथ हमारा प्लांट और एनिमल टिश्यूज का टॉपिक होता है खत्म। बट मैंने कहा था बेटा 5-6 मिनट फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी बेटा क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। कौन सा टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं बेटा? पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेनकाइमा लिविंग, एपिथेलियल टिश्यू लिविंग। स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू क्या होते हैं बेटा? डेड। कौन सा प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वाटर का ट्रांसपोर्ट बेटा? जाइलम करता है। उसके बाद बेटा कौन सा प्लांट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी देता है? तो कोलेनकाइमा बेटा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लोएम किससे मिलकर बना है? जाइलम वेसल्स क्यों होंगे भाई वहां, ठीक है। ट्रेकिड और वेसल ठीक है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, बट अच्छा अच्छा सॉरी फ्लोएम 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 की बात हो रही है, फ्लोएम की बात हो रही है बेटा। सीप ट्यूब होता है, जाइलम वेसल नहीं होता। सीप ट्यूब होते हैं, कंपाइनियन सेल होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ट्रेकिड तो जाइलम में होता है ना। जाइलम क्यों होगा भाई? आंसर ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं बेटा। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मसल को बोन से जोड़ता है? मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन। क्या फंक्शन है कार्डियक मसल हार्ट में होती है? हार्ट में पंपिंग ऑफ द ब्लड कार्डियक मसल कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन स्किन? बेटा स्किन में एपिथेलियल टिश्यू कौन से वाला? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल? भाई स्केलेटल मसल क्या नहीं होती? स्ट्राइटेड होती है, बिल्कुल होती है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बिल्कुल होती है। वॉलेंट्री होता है, बिल्कुल होता है। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर क्यों मिलेगी? नहीं बेटा, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हमें ज्यादातर स्मूथ मसल देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या नहीं है ये बताना है। ये नहीं है ना, ये नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौन सा प्लांट टिश्यू हीलिंग और ग्रोथ कराता है? ठीक है बेटा, तो देखो ग्रोथ कराने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? फ्रिक्शन, नहीं बताया था। जॉइंट में फ्रिक्शन नहीं होगा, कौन बचाएगा इससे? कार्टिलेज बचाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉन लिविंग? बेटा पैरेन्काइमा तो लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, कोलेनकाइमा फिर कोलेनकाइमा। आंसर बेटा यहाँ पे क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। X is a fluid connective tissue having matrix Y. Y contains protein, salt and hormones, while X transport gases, digested food, hormones and waste materials to different parts of the body. X and Y respectively are. तो भाई ये है आप लोगों का चॉकलेट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको, है ना, जिसका आंसर आपको करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके टैप करो, है ना। उस पे जाके आप टैप करोगे तो मेरा बैच खुलेगा पीडब्ल्यू ऐप में, उसकी कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे, ये क्वेश्चन वहां दिखेगा और कमेंट में इसका आंसर करना। और जो भी बच्चे इसका आंसर करेंगे उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगी मैं और भेजूंगी एक गिफ्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ, है ना, अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। वो कह रहा है कि जब हम, है ना, पियर नाशपाती खाते हैं तो हमें कुछ बड़ा हार्डनेस लगती है, क्यों? क्योंकि हार्डनेस क्यों आई है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से आई है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का न्यूक्लियस बहुत ही मोटा सा प्रोमिनेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। जब कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं तो वहां पर बहुत सारा डीएनए बनता है, इसलिए। हस्क ऑफ द कोकोनट को खींचना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हस्क ऑफ द कोकोनट बहुत ही हार्ड टिश्यू से मिलकर बना है, जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। बेटा सारे चीजों की एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है, नोट्स डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आपको सारे के सारे नोट्स क्या है मिल जाएंगे हर लेक्चर के। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा प्लांट के अंदर जो उनको बचाता है पैरासाइट? पैरासाइट मतलब इन्फेक्शन करने वाली चीजों से। भाई एपिडर्मिस बचाती है। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस बतानी है। तो भाई हम बताते हैं, वो वाटर लॉस से बचाता है ना, वाटर लॉस से बचाता है, ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है रूट का वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। कॉर्क के सेल्स गैसेस को और दूसरे केमिकल्स को क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि वो सुबिरीन से मिलकर बने हैं। कॉर्क सेल की सेल वॉल सुबिरीन से मिलकर बनी है, इसलिए, ठीक है। चलो इस तरीके के क्वेश्चंस भी क्या है बेटा, बहुत आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आएगा ये। आप बेटा प्लांट को बहुत इजीली क्या कर सकते हो, स्टेम को बेंड कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग। कौन से टिश्यू की वजह से हो पाता है बेटा? झुक जाता है प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा। ये कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? तो अभी हमने बात करी पेटियोल में होता है, एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट हाइपोडर्मिस में होता है। आपको क्या करना है बेटा, इस टिश्यू का डायग्राम बनाना है। जब पैरेन्काइमा के साथ हमने कोलेनकाइमा का डायग्राम बनाया था बेटा, जिसकी कॉर्नर्स थिक थे, वो वाला आप डायग्राम बनाओगे, देखो ये रहा, ठीक है। उसके अलावा बेटा आपको पूछा जाएगा कि आपको कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में सॉरी डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा हमने यहाँ बता दिया, इसकी थिन वॉल है, इसकी अनइवन थिक है, स्पेस हो सकता है यहाँ पर कम होता है स्पेस बीच में, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है ना। इसके सेल्स लिविंग है, इसके सेल्स डेड है,
ठीक है। चलिए, उसके अलावा बेटा आपको बताना है स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ होता है, फंक्शन क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, फंक्शन क्या है। तो स्क्वैमस बेटा हमारी स्किन में, इसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में होता है और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और लाइनिंग बनाता है। एपिथेलियम टिश्यू बेटा ये वाला किडनी में होता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड में होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठंडी जगहों पे पाने जाने एनिमल्स को ठंड क्यों नहीं लगती, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे क्या है, फैट है। ये क्या है बेटा, तो हम बताएंगे भाई ये कोल्डर रीजन में पाने जाने वाले एनिमल्स में क्या होता है, बहुत सारा एडिपोज टिश्यू है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट लॉस नहीं होने देता, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी क्या हो जाती है, गर्म रहती है। ठीक है, वेल लेवल डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का, भाई अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके सभी पार्ट्स को हम लेबल करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तीनों मसल्स के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। अच्छे से बेटा हमने सारी चीजें क्या करी है, डिस्कस करी है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी क्या है बेटा आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू गिवन फिगर। दो पार्ट्स को लेबल किया गया है, ए और सी। ए क्या है बेटा, एपिकल मेरिस्टम, वो भी शूट एपिकल मेरिस्टम है। बी क्या है बेटा, नोड के पास पाया जा रहा है, तो बेसिकली ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, क्या करना है, आपको पार्ट बताना है जो इलोंगेशन कराता है स्टेम का और सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। इलोंगेशन ऑफ द स्टेम कौन करा रहा है बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ कराता है लेटरल मेरिस्टम। फिर आपको फीचर बताना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फीचर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल नहीं होता क्योंकि उनको स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ करते हैं आज का सेशन खत्म। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो लिख देना मैम बन गए जीरो टू हीरो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टिश्यू का मतलब टिश्यू पेपर नहीं होता। अबे यार ये बात तो मुझे पहले ही बोलनी थी ना। ये क्या फंक्शन परफॉर्म, फिर से टिश्यू का मतलब ये टिश्यू पेपर नहीं होना चाहिए, प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में। एंड बेटा वन शॉट के साथ साथ आज हम बेटा क्या करेंगे,